स्तुति हो पिता, स्तुति हो प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। स्तुति हो पिता, स्तुति हो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में दोस्तों आप सभी का फिर एक और बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं एपिसोड नंबर 35 पे। जी हाँ, ये एपिसोड 35वां पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोग्राम कम से कम 1 महीने से ज़्यादा अभी तक चल पा रहा है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि लगातार बैक टू बैक सिर्फ संडे छोड़ के आप सोच सकते हैं कि 1 महीने से देश और विदेश से लोगों के कॉल्स आते जा रहे हैं। लोग कॉल्स पे कॉल्स करते जा रहे हैं। कई कॉल्स तो वेटिंग पे चले जाते हैं, जिसको कहते हैं मिस कॉल में। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लोगों के अंदर प्रश्न पूछने की इच्छा, साथ ही साथ प्रभु में बढ़ने की जज्बा, जुनून, पैशन, इन सभी को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ यीशु को धन्यवाद देने का दिल करता है। जी हाँ, और मैं समझता हूं कि इस प्रोग्राम ने बहुत बड़ा तहलका मसीह जगत में और अंधकार की दुनिया में ऑलरेडी मचा दिया है या आग लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, बेहद उत्साहित के साथ आपके बीच में इस हफ्ते का आखिरी दिन, मतलब इस हफ्ते का 35वां एपिसोड। फिर उसके बाद कंटिन्यू 6 दिन प्रश्न नहीं पूछ सकते आप, क्योंकि अगले हफ्ते से यानी कि कल संडे है, उसके बाद मंडे से टिल सैटरडे 6 दिन गवाही का मैंने जो है दिन रखा है। मैं भी जानना चाहता हूं कि कैसे काम हो रहा है, कैसे लोग ब्लेस हो रहे हैं, कैसे प्रभु के जो वचन हैं जो यहाँ से दिए जाते हैं वो कैसे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ताकि प्रभु की महिमा हो सके। दोस्तों एक अनाउंसमेंट के साथ प्रार्थना में जाऊंगा और फिर उसके बाद डायरेक्ट कॉल लेंगे। अनाउंसमेंट ये है कि कल देख लो यहाँ पे सब जी, कल संडे है, जो कि 4 जुलाई 2021 संडे। टॉपिक लिखा है, एक ऐसे विषय पे मैं बात कर रहा हूं, कोई वर्सेस आज्ञा। जी हाँ, आपने ठीक देखा, कोई वर्सेस आज्ञा, जिसका मतलब है कि इस विषय पे ये कोई कौन है और दूसरा आज्ञा। और आप देख सकते हैं कि एरो किया है ब्लैक से, भरम की आत्मा, आज्ञा सत्य की आत्मा। इसके ऊपर मैं बात करूंगा और साथ ही साथ आपको बताता चलूं, एक ऐसी लाइन आप देख सकते हैं कि अपना उद्धार खो बैठोगे अगर सही शिक्षाओं पर ध्यान नहीं दिया। माय गुडनेस अब आप सोच के देखिए क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाएगा ये। अभी तक इस विषय पे मैंने कभी बात नहीं किया, फर्स्ट टाइम बात करूंगा कल। तो मैं सभी से, जितने यूट्यूब फेसबुक पे जितने भी दर्शक मसीह समाज से जुड़े हुए लोग, यीशु के राज्य के लोग, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कल फेसबुक और यूट्यूब पर ये लाइव चलेगा। मसीह मंथन का फेसबुक पेज, डैनियल राज का फेसबुक पेज और डैनियल राज का यूट्यूब चैनल, ये टोटल 3 प्लेटफॉर्म से आपको जो है कल मैं ठीक 7:30 से 9 बजे तक लाइव आपको दिखूंगा। ठीक है ना? तो इस विषय पर मैं बात करूंगा। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब ये एडिट वीडियो अपलोड होगा अभी 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद, आप लोग इसको खूब शेयर करिएगा। ठीक है ना? तो जितने मसीह मंथन के लोग हैं आप कल जुड़े। साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि कल प्रभु भोज भी है। जी हाँ, कल महीने का पहला संडे है, तो कल प्रभु भोज भी है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो हैं उसकी भी तैयारी के साथ में आप लोग आ जाएं। क्या कहते हैं, दाकरस, रोटी, ब्रेड, आप जो भी लेते हैं, दाकरस से मेरा मतलब है अंगूर का जूस या ग्रेप जूस या फिर रूह अफ़ज़ा बना सकते हैं, या मीठा पानी का लिक्विड, कोई भी चीज़, लेकिन मीठा होना चाहिए या जो भी है, आप देख लीजिएगा। उसकी तैयारी आप लोग कल करिएगा। बपतिस्मा जिसने लिया है उसकी तो पहले प्रायोरिटी है, लेकिन आपका उद्धार हो चुका है, देर सवेर आप बपतिस्मा ले लेंगे, उसकी आप भी जानकारी रखते, मैं भी जानकारी रखता हूं। तो आप भी बपतिस्मा अगर नहीं हुआ है तो आप भी प्रभु भोज ले सकते हैं। ऐसी छूट मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपका उद्धार हो चुका है, और जिसका उद्धार हो चुका है उसको कोई नहीं रोक सकता प्रभु भोज लेने से, बशर्ते आपका जो जीवन है
जैसे खोजा ने कहा फिलिप से कि मैं तो पूरे मन से यीशु पर विश्वास करता हूं, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। आपकी अगर कुछ आदतें हैं, बैड हैबिट्स हैं, उससे आपको बाहर निकलना है। अगर आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको बपतिस्मा लिया वो उसको भी कहूंगा, जिसने नहीं लिया उसको भी कहूंगा कि आप दोनों को इजाजत नहीं है। अगर आपका जीवन पाप में है तो आपको अलाउड नहीं है। ओके, इसका ख्याल रखें। चलिए दोस्तों, ये जो 3 प्रश्न हैं इसके साथ मैं रख रहा हूं ताकि आपके जो आप देख सकें, और इसके साथ प्रार्थना में जाएंगे और फिर आज का पहला कॉल उठाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा दास डैनियल राज ये प्रार्थना करता है प्रभु, और तेरा अनुग्रह मांगता है प्रभु जी। ये सिर्फ तेरा कार्य है, ये सिर्फ तूने किया है प्रभु, और मैं जानता हूं प्रभु जी कि जहां तू है, जहां तेरी अगुवाई है, जहां तेरी आत्मा है परमेश्वर, वहां सत्य है, खरी बातें हैं, जीवन की बातें हैं, और परमेश्वर तेरे नजदीक की बातें हैं। आदर महिमा आपको देता हूं। गड़बड़ी के हर एक स्पिरिट को यीशु के नाम में डांट देते हैं प्रभु, और विनती करते हैं कि प्रभु जी आप हमारी अगुवाई करें। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं ना। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि 300 एडिट वीडियो अभी तक के ये जो प्रोग्राम है इसकी 300 प्लस एडिट वीडियोस यूट्यूब चैनल पे, डैनियल राज के चैनल पे पड़ी हुई है। आपका प्रश्न इनमें से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, उसका ख्याल रखें। नाउ, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों का एक ही नंबर है। व्हाट्सएप कॉल इंटरनेशनल वाले कर सकते हैं, लोकल जो है डायरेक्ट कॉल करके आप लोग बात कर सकते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, वायर ठीक से डाल दो। थैंक यू लॉर्ड। जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी जी, मेरा क्वेश्चन है मत्ती 4 चैप्टर से। वापस आइए, आपके नाम के साथ आइए। जी, मेरा नाम अभय है जी। क्या 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 क्या? बच्ची, मेरा नाम अभय है। ओके, अभय, काफी दिन के बाद कॉल किया आपने। गुड। जी जी, बोलिए अभय साहब। जी, मत्ती 4 चैप्टर से मेरा क्वेश्चन है जी। अच्छा जी, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू करी थी तो उन्होंने 40 दिन और 40 रात के फास्टिंग रखे थे जी। अपनी सेवा के दौरान में। तो पास्टर जी, अगर हम भी सेवा करें प्रभु यीशु मसीह की, मतलब प्रभु यीशु मसीह की तरह, मतलब प्रचार करना, तो पास्टर जी हम भी क्या, मतलब फास्टिंग हमें जरूरी है करना? ओके ओके, गुड क्वेश्चन। ना, जितने दर्शक हैं आप शायद 400 के 500 के आसपास में, आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ते चले जाएं। आज मैं डायरेक्ट आ गया हूं, बीच में जो इनकरेज का वर्ड होता है वो नहीं लाया हूं, क्योंकि कल संडे है। कल बहुत सारा मसाला आपके लिए होगा, आत्मिक मसाला जिसको हम कहते हैं, वचन का मसाला आपके लिए रखा है, इसलिए नहीं आया। तो जितने भी दर्शक हैं 500 के आसपास जुड़ चुके हैं, वॉच पार्टी करिए, माफ़ करें फेसबुक पे नहीं है चलो कोई बात नहीं। आप लोग जितने भी हैं शेयर करना शुरू करें। साथ ही साथ जितने दर्शक अभी जुड़ते हैं, आप लोग आखिर तक बने रहें, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अभय का कॉल, अभय है ना? ओके, तो अभय का प्रश्न यहाँ है जो अभी उन्होंने पूछा। आप जितने ने अगर नहीं सुना तो मैं रिपीट कर देता हूं कि यीशु ने सेविकाई करने से पहले 40 दिन फास्टिंग किया। तो क्या मुझको भी, मतलब अभय को या मसीह समाज को, क्या ऐसी फास्टिंग पहले करनी है और उसके बाद जो है आपको सेविकाई में उतरना है? ऐसा कुछ है, इनका ये प्रश्न है। राइट अभय जी? ओके, गुड। ना, इसका जवाब देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, आप किसकी लीडिंग में चल रहे हो? आपके अंदर कौन है? आपके अंदर पवित्र आत्मा है। अगर पवित्र आत्मा कहता है आपसे कि ओके आप जाना है फास्टिंग में, तो बिल्कुल जाइए। अगर आपको पवित्र आत्मा लीड नहीं कर रहा है और आपको लगता है कि यस मैं सेविकाई शुरू करना चाहता हूं, गवाही देना चाहता हूं, डिसाइपलिंग करना चाहता हूं, और जो भी आपकी सेविकाई पवित्र आत्मा आपको लीड करता है फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री के क्षेत्र में, आप जरूर जा सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, हम किसी प्रकार के बंधन में नहीं हैं, हम किसी प्रकार के डॉक्ट्रिन या किसी प्रकार के रूढ़िवादी या किसी प्रकार के चर्च के सिस्टम कस्टम में नहीं है। हम सिर्फ एक ही के सिस्टम कस्टम में, और वो है होली स्पिरिट। मैं फिर कहता हूं, अगर पवित्र आत्मा कहता है जाओ फास्टिंग में, बिल्कुल जाओ। अगर नहीं कहता है, तो क्योंकि आपका लोकल पास्टर ने कहा कि जीसस ने किया है इसलिए तुम भी करो, तो ये गलत हो जाएगा।
तो वापस कहता हूं, आपको जो भी करना है विद द लीडिंग ऑफ होली स्पिरिट के अनुसार करना है। ओके अभय? जी थैंक यू पास्टर जी। या गॉड ब्लेस। ओके, आई होप आप समझ गए। नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। सर हेलो। जी हाँ हेलो जी बोलिए सर, सुन रहे हैं आपको। मेरा नाम मोतीलाल देवगम है जी। सर मेरा एक सवाल था। हाँ, क्या सर मसीहों को दफन क्रिया में पहले दफन क्रिया का सिस्टम देता हो उसको निभाना चाहिए? आपका प्रश्न ठीक करिए सर, नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हैं। सर मृत्यु होने पर जो दफन होता है जी तो उसमें मैं जो कोल्हान से बोल रहा हूँ, झारखंड से। जी। तो उसमें चावल देना पड़ता है, ताड़ी देना पड़ता है और वगैरह वगैरह पैसा देना पड़ता है सर, या दफन इकट्ठा में। तो क्या सर अभी भी दिया जा सकता है? ओके, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ और आप तक जहाँ तक समझ पा रहे हैं, ये भाई जो कह रहे हैं कि दफन विधि में कुछ लोग इनके क्षेत्र में करते हैं, क्या वो करना है? देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ बाइबल के मुताबिक, अगर कोई प्रभु में मर जाता है, विश्वासी मर जाता है, पास्टर मर जाता है, लीडर मर जाता है, चर्च का साधारण मेंबर मर जाता है, जो भी आप लोग कहते हैं, एक ही सिस्टम है, एक ही तरीका है। उसकी कॉफिन बॉक्स बनाओ, पेट जिसको कहते हैं, और जो लोकल पास्टर उसका चर्च का है उनसे बात करो, सर्टिफिकेट मिलती है, डेथ सर्टिफिकेट, वो ले जाना है। जो ग्रेवयार्ड है, सिमेट्री जिसको कहते हैं, वहाँ पे जाना है। जो भी अधिकारी पर्सन होता है वहाँ का, उसको देना है। वो अगर कहता है कि यस आप 3 बजे आ जाओ, 4 बजे आ जाओ, 2 घंटे बाद गड्ढा खोदने का टाइम लगता है, जाना है। पार्थिव शरीर जो कॉफिन बॉक्स में उसको रखना है, परिवार के सामने रखना है। पास्टर प्रार्थना करता है, सब उपदेशक 12 का 7 को घोषित करता है कि मट्टी में आत्मा परमेश्वर के पास में, उसको दफनाना है। फिर उसके बाद में जो भी होता है, जो परिवार के लोग हैं अगर उसके ऊपर वो कुछ फूल डाल देते हैं पता लगाने के लिए कि यस ये ग्रेवयार्ड है, और अगर उसके आसपास में वो कुछ ईंट रखना चाहते हैं, पत्थर रखना चाहते हैं, टाइल्स बनाकर उसका नाम लिखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। ये तरीका है अभी तक का। लेकिन चावल दो या कुछ और दो, जैसे ये भाई कह रहे हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू द बाइबल। जी भैया। सर अभी मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ सर जी। तो आज सब पास्टर लोग, बहुत सारे पास्टर होते हैं, मैं भी सेवक ही हूँ सर जी। तो मैं बोल रहा था अपने सेवकों को जी। कि ये तो ताड़ी देना, फिर चावल दे रहा है, फिर पैसा माथे में लटका रहा है, फिर उसको कपड़ा करके एहसास नहीं ले पाता है, ये कपड़ा पड़ना चाहिए, वो सिस्टम सब वो तो मैंने बोला कि सर आप तो सच्चाई को जानते हैं, फिर भी आप ये सब दे रहे हैं, बोलते हैं ताड़ी देना चाहिए क्योंकि खाना खाएगा, फिर गिलास देता है, फिर पानी पिएगा, वाला सिस्टम ऊपर वाला सिस्टम में लागू किया। ओके, तो आपने जो भी सुना है, इनकी आवाज़ इतनी स्पष्ट नहीं है, मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है, इनकी वॉइस में दिक्कत है या कॉल में दिक्कत है, बट जितना मैं समझ पाया कि ग्रेवयार्ड से ये अभी लौटे हैं और वहाँ कुछ सेवक लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। सोचिए, सेवक लोग चावल दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर उसको भूख लगेगी तो वो खा लेगा, प्यास लगेगी तो पानी पी लेगा। अब आप सोच के देखिए, मूर्खता, अगर ऐसा ही हुआ है तो ये मूर्खता है। मैं वापस कहता हूं, नॉनसेंस है, मूर्खता है। मसीह के लोग, सेवक लोग अगर बाइबल को रख के, सत्य को रखकर अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो टोटल नॉन बिब्लिकल, उसको किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता। राइट सर? जी सर। या गॉड ब्लेस, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ सर, जय मसीह। जी जय मसीह। इकाना सर जी, हेलो सर जी। जी आपको सुन रहा हूँ सर, आप बात करिए ना। अच्छा जी सर। इकाना सर जी, जैसे मान लीजिए हम लोग को प्रार्थना नहीं करनी आता तो कैसे क्या करना पड़ेगा हम लोग को? आप कितने साल से मसीह हैं सर? सर मान लीजिए सर, हम तो ये 1.5-2 साल के लगभग है सर जी। ओके, और आप बाइबल पढ़ते हैं सर? जी सर बाइबल पढ़ते हैं। गुड। और आपकी एज क्या है? सर मेरी एज सर वही 47-48 है, 46-47-48। चलिए कोई बात नहीं। और आपके बच्चे हैं, पत्नी बच्चे हैं? जी सर, परिवार है, बच्चे हैं। और आप कौन से शहर से हैं? क्या सर? आप कौन से शहर से हैं? सर जी हम सोनभद्र। कौन सा स्टेट? सोनभद्र। सर कौन सा स्टेट कौन सा है? ऊपी है, ऊपी। उत्तर प्रदेश। ओके, अब आपसे इतना प्रश्न इसलिए किया, अब आपसे कैसे बात किया मैंने? जी सर।
नहीं, आपसे कैसे बात किया? मतलब एक जैसे कोई आम आदमी दोस्त बात करता है, ऐसे बात किया ना आपसे? जी सर, जी सर, जी सर। बस आपको यीशु से ऐसे ही बात करना है, और इसी को कहते हैं प्रार्थना। अच्छा सर। हाँ, इसके लिए कोई पुस्तक नहीं है। जितने दर्शक देख रहे हैं 750 के आसपास, मैं आपको भी बता दूं कि कोई पुस्तक नहीं होती प्रार्थना की, कोई तरीका नहीं होता प्रार्थना की। आप वचन का सहारा लेना चाहते हैं, मुझे कोई परहेज नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन वापस कहूंगा कि जैसे आप अपने पिता से बात करते हैं, पिता बेटे से बात करता है, दोस्त से बात करते हैं, वैसे मूसा की जिक्र है, आप जानते हैं निर्गमन 33 का, अगर मैं गलत नहीं हूँ 11:33 का 11 निकाला, एक्सोडस 33:11, एक्सोडस निर्गमन 33 का 11। देखो क्या लिखा, कैसे बात करता था वो। उस वक्त में कोई किताब नहीं थी, किसी प्रकार का कोई चीज नहीं था। तो लिखा है यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। तो इसका मतलब क्या है? प्रार्थना, इसको कहते हैं प्रार्थना। कैसे बात करता था? जैसे कोई अपने भाई से। तो आपको भी वैसे ही बात करना है, उसी को कहते हैं प्रार्थना। राइट सर? जी जी सर। ओके, थैंक यू। अच्छा सर, सर आप कहाँ से हैं सर? जी, मैं महाराष्ट्र, मुंबई। बम्बई। अच्छा सर, जी, अच्छा सर, जी सर, जी सर, थैंक यू, थैंक यू। जी सर। नहीं सर, आपका मोबाइल हम बराबर देखते हैं सर। जी, आपका बात हम बराबर मोबाइल सुनते हैं। जी, बहुत बहुत आप अच्छी बात करते हैं, लोगों को समझाते हैं। जी, कोई बिहार से बात करता है, कोई दिल्ली से, कोई पटना से, कोई कहाँ से बात करता है। जी, हम जी, सब सुनते हैं आपका बात, हमको बड़ा अच्छा लगता जी। है। आप इतना बढ़िया समझाते हैं, मीठापन पर सर जी, बहुत अच्छा, आपके बात बहुत अच्छी लगती है जी, हमको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए धन्यवाद सर जी, जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर जी, हम आपको कम से कम 10-12 दिन से परेशान लगा रहे हैं। जब लगाओ आपका मोबाइल बिजी, जब लगाओ व्यस्त। हाँ, कहीं बात हो रहा। आज प्रभु के धन्यवाद हो, कैसे लग गया। जी, जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर। चलिए, प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट कॉल। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी जी, जय मसीह की सर। जी जी जी, बोलिए। जय मसीह। मेरा क्वेश्चन 2 कुरिन्थी 12 का 2 से था। ओके, वहाँ दूसरा पे- कुरिन्थी 12 का 2। जी, बोलिए सिस्टर। हाँ जी, वहाँ पे ये लिखा है कि तीसरा स्वर्ग, तो ये हमें समझ में नहीं आया। स्वर्ग में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसा होता है स्वर्ग? ओके ओके टाइप का। ओके ओके, ठीक है सिस्टर। आप कहाँ से हैं? कौन से स्टेट से? मतलब कहाँ से हाँ आप? जी, मैं नेपाल। ओके, नेपाल से। तो ये व्हाट्सएप कॉल है, इंटरनेशनल कॉल भी बोल सकते हैं। ओके सिस्टर, आप कितने हाँ जी। साल से मसीह में हैं? मैं 3 साल से हूँ। 3 साल से। और बाइबल कितना पढ़ती हैं? अभी तो 1 हफ्ता हुआ, 1 हफ्ता से ज्यादा हुआ, मैं ज्यादा पढ़ रही हूँ। गुड 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 गुड। ओके सिस्टर, मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं भूल ना जाऊं, आपको मैं अभी से कहता हूं कि नेपाल में मसीह मंथन का व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिया? हाँ जी, वो Good, भी ज्वाइन good. कर लिया, और Good, good. SSD भी ज्वाइन कर लिया। गुड गुड, SSD, क्या बात है, स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, वंडरफुल। नाउ सिस्टर का प्रश्न यह है कि दूसरा कुरिन्थियों 12 का 2 में, इनफैक्ट 1 से शुरू हो जाता है, 5 तक चलता है। पौलुस एक व्यक्ति को जानता है। पौलुस नहीं गया स्वर्ग में। कई प्रचारक, कई पास्टर्स, मैंने कईयों को करेक्शन भी किया है, वो कहते हैं कि पौलुस गया तीसरे स्वर्ग में। जी नहीं, पौलुस एक आदमी को जानता है, वो गया। एक काम करो, निकालिए, क्योंकि अधूरे ज्ञान के सेवक लोग यूट्यूब पे बैठे रहते हैं जो उठपटांग करते हैं। अभी जो निकाला वही। जी, तो लिखा है, कहाँ गया? हाँ, वचन 3, मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, ना जाने दे सहित ना जाने दे रहे। परमेश्वर जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें जो कहने की नहीं उसका। ओके, तो वचन 2 में भी वही है, मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं। तो इसका मतलब है कि वो एक मनुष्य की बात कर रहा है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता मरने के बाद गया या मरने से पहले गया। उसकी गवाही हो सकता है जब वो जिंदा था उसने दर्शन देखा होगा, या फिर जो भी बातें हैं उसने कही होगी, और उसको पौलुस वर्णन कर रहा है। तो ये हो गया एक। दूसरी बात लीजिए, दूसरी बात ये हुआ कि उसने कहा कि वो व्यक्ति ने देखा दूसरा स्वर्ग, तीसरा तर। नाउ सिस्टर जी, आपका नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम आरती अधिकारी। आरती जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, स्वर्ग 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो या 10 हो, कोई मतलब नहीं है। मतलब हमको उससे कोई परहेज नहीं है। हमको मतलब है परमेश्वर से, हमको मतलब है यीशु से।
और लिखा है ना यूहन्ना 14:1 से कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो और मैं वापस आऊंगा, जिसको कहते हैं रैप्चर। यीशु का उठा लिया, कलीसिया को उठा लिया जाना, माफ करना। तो यीशु आएगा और यीशु कहता है कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे। तो नया यरूशलेम, प्रकाशित वाक्य पहला 21वां अध्याय में यही तो लिखा पहले वचन से। तो यीशु कहता है जी, यीशु कहता है कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे, और यीशु आता है अपनी कलीसिया को लेने के लिए। तो ये कनेक्शन है कि हमको 3 स्वर्ग 2 स्वर्ग, पहला स्वर्ग से कोई मतलब नहीं, हमको यीशु से मतलब है, और यीशु जहां है वही हमारे लिए स्वर्ग है। तो ये ऐसा है सिस्टर। आप इसमें से कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैं 3 साल से मसीह में तो हूँ, पर मेरा कोई चर्च नहीं है। मैं ऐसे सत्संग ऐसे होता है ना जो कहते हैं धर्म चेंज नहीं करना पड़ता, ऐसे छोटे छोटे, इसमें ज्वाइन हुआ था, पर वहाँ पे खरी शिक्षा नहीं थी। तो आज तक 3 साल हो गया, फिर भी बाइबल के इतनी कुछ आता ही नहीं था। तो आपका देखा तो थोड़ा थोड़ा अभी समझ में आने लगा, और उसमें पढ़ना भी अच्छा लगा। तो हमारा कोई चर्च नहीं है, हमने कोई बपतिस्मा नहीं लिया, सिर्फ विश्वास किया तो हमारा अच्छा हुआ। तो ये ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। चर्च में जाना चाहिए या फिर नहीं? जी जी, देखिए ये जो बहन है 1000+ अभी लाइव जो आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, ये कह रही हैं कि मेरे पास में चर्च नहीं है प्रत्यक्ष रूप में विजिबली मैं जाके अटेंड कर सकूं। देखिए चर्च के मैं खिलाफ नहीं हूं, मैं कभी नहीं सिखाऊंगा कि चर्च नहीं जाना है, मैं हमेशा कहूंगा चर्च जाना है, लेकिन कौन सा चर्च जाना है जहाँ की शिक्षा है इसके आधार पर है, बाइबल के आधार पर। जहाँ तेल पानी बिक रहा है मना करूंगा, मत जाना। जहाँ जिब्रिश है, टंग्स, नहीं जाना। जहां पे पैसे के नाम पे, दशमांश के नाम पे लोग लूटते, नहीं जाना। जहां नीचे गिराते, हाथ रख के उठा पटक लोटपोट बॉडी शेक, नहीं जाना। जहां पे वचन के बेस पे नहीं है बातें, वहां नहीं जाना। लेकिन जहां सही है सब कुछ वहां पे पक्का जाना, मैं ये कहूंगा। लेकिन जब तक नहीं मिलता, जैसे अभी आरती जी को नहीं मिल रहा है, तो बेस्ट है सिस्टर जी आपके लिए मसीह मंथन का ऑनलाइन चर्च स्टार्ट हो गया ना सिस्टर, वो तो कम से कम 2 साल से चल रहा है। तो आप कल जो है ना फेसबुक और यूट्यूब पे आप जो है अटेंड कर सकती हैं। कल प्रभु भोज भी है, और आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है तो चिंता मत करिए, देर सवेर आपका नेपाल में हम बंदोबस्त कर देंगे कि आपका बपतिस्मा भी हो जाए। जी सिस्टर, या बस आप मसीह मंथन से जुड़े रहो, सब ठीक रहेगा। ओके ओके सर, या गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। या ओके, नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी जी जी, मैं सुभद्रा सिस्टर बोल रहे हैं। आप थोड़ा आपका जो फोन है ना उसको नजदीक रखो, तभी आप हम समझ पाएंगे आपको। हेलो जी भैया, जय मसीह। जी बोलिए। मैं सुभद्रा सिस्टर बोल रही हूँ। आपका फोन नजदीक रखिए सिस्टर। जी मैं सुभद्रा सिस्टर बोल रहा हूँ, बोलिए। पटना जिला से। बोलिए। जी मेरा जी क्वेश्चन है भैया, जी महिलाओं पूछती हैं कि मांग में सिंदूर क्यों नहीं लगाना? क्या क्या? जी सिंदूर क्यों नहीं लगाते हैं जो यीशु मसीह को प्रभु को ग्रहण कर लिए हैं? नहीं, आप जब तक स्पष्ट नहीं बोलेंगी सिस्टर मैं नहीं समझ पाऊंगा। आप अच्छे से बोलिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? के बारे में पूछना था, सिंदूर मांग में। क्या बोल रही हैं आप? वापस बोलिए। जी सिंदूर के बारे में, जैसे प्रकाशित बात में लिखा है कि माथे पर चिन्ह नहीं लगाना, माथे पर वही शब्द तो नहीं दिया गया है। आपके माथे पे क्या नहीं लगाना है? सिर पर सिंदूर। बाप रे आपको सिंदूर शब्द बोलने में इतनी तकलीफ हो रही है? सिंदूर ऐसे बोलना है? जी जी। बाप रे। एनीवे जितने दर्शक हैं 1100 के आसपास, ये बहन पूछ रही है कि माथे पे सिंदूर लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। प्रकाशित वाक्य के हिसाब से माथा खाली रखो या माथे पे प्रभु अपना चिन्ह लगाएगा, वो बात की बात है। ऑफ कोर्स परमेश्वर ऐसा कोई थप्पा इधर नहीं लगाएगा, लिटरली जिसको कहते हैं ना कि माथे पे स्टैंप लगा दिया, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। आत्मिक बातें हैं, अपोक्लिप्टिक की बातें हैं, और परमेश्वर को ये शरीर से कोई लेना देना नहीं। शरीर का परमेश्वर का कनेक्शन आत्मा से है। लेकिन
आपका कल्चर, बिहार, उत्तर प्रदेश, क्या कहते हैं, बहुत सारे कल्चर में सिंदूर लगाते हैं। सिंदूर का मतलब क्या है? आपकी शादी हो गई, जैसे मैंने यहाँ अंगूठी पहना है साबित करता है कि मैं शादीशुदा हूँ। वैसे ही भारत के अंदर बहुत सारा कल्चर ऐसा है कि बिंदी और सिंदूर लगाने से कनेक्शन है कि मैं शादीशुदा हूँ। ये कल्चर है। अगर वो मूर्ति पूजा नहीं है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकती हैं। जी सिस्टर। हेलो। हेलो जी 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 जी, उसी में पूछना था। आई कांट अटेंड दिस कॉल। नेक्स्ट कॉल। जी, जो जवाब देना था दे दिया। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। ओके, नेक्स्ट कॉल। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ जी सर, जेम्स सर। हाँ बोलिए सर। सर क्वेश्चन थोड़ा एक दो पॉइंट में है। जिस तरह सर जब हम प्रकाश की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें जिक्र है कि जो शैतान है वो 1000 साल के लिए बंदी बनाया जाएगा और उसके बाद उसे छोड़ दिया जाएगा, है ना जी? जी। और सर क्वेश्चन मैं आपसे ये थोड़ा पूछूंगा, एक दो मतलब बातें करके पूछता हूँ क्वेश्चन। सर जब नूह के समय में जल प्रलय आई थी तो उस समय सर क्या हुआ था कि नूह के द्वारा परमेश्वर ने बताया था कि जो भी बचना चाहते तुम उनको बचा लो। तो सर जिन लोगों ने उस समय परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया और वो तो मारे गए, लेकिन जिन लोगों को सर उस समय में परमेश्वर के बारे में नहीं पता था या उन लोगों को नूह के द्वारा वो वार्निंग नहीं पहुंची थी, अगर वो लोग सर मरते हैं तो फिर वो कहाँ जाते हैं? नंबर 2 पे सर जब यीशु मसीह सलीब पे हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और जी उठे, उसके बाद सर इस संसार में बहुत सी ऐसे समुदाय हैं, बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पर यीशु का सुसमाचार बिल्कुल ही नहीं पहुंचा। और सर वो लोग जो मारे जाएंगे, जो तो यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं और पाप कर रहे हैं, वो तो नरक में जाएंगे। लेकिन जिन लोगों को सुसमाचार नहीं पहुंचा, फिर सर वो आत्माएं कैसे बचाई जाएंगी? और सर क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब शैतान को 1000 साल के बाद में छोड़ा जाएगा तो फिर सर क्या वो जो आत्माएं जो यीशु मसीह को कभी नहीं जान पाई थी या जिनके ऊपर यीशु मसीह का प्रकाशन नहीं हुआ, तो क्या सर वो फिर शैतान फिर उन पर राज्य करेगा? ओके, कौन से साल पे राज करेगा? जिस तरह सर जैसे प्रकाश की पुस्तक बताती है ना कि शैतान को 1000 साल के लिए जकड़ लिया जाएगा, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा जी। तो फिर सर जब उसको शैतान को जकड़ लिया तो उसको छोड़ने का मकसद क्या है? आप देखिए, एक प्रश्न पूछिए। आप ये कहते हो कि वो बंदी हो गया, फिर आप चले गए नूह के पास, फिर आप चले गए कि जो आत्मा मरती वो कहाँ जाएगी? आपका प्रश्न को है ना, आपको सटीक करना है, मैं ताकि जवाब दे सकूं। सर मैं आपको वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो लोग सर यीशु मसीह में मरे हैं वो तो या स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे अपने कर्मों के मतलब न्याय से, लेकिन जिन लोगों को आज तक इस पृथ्वी पर यीशु मसीह का नाम या उसका सुसमाचार पहुंचा नहीं, तो फिर सर जो वो लोग मरते हैं, क्या शैतान जब दोबारा छोड़ा जाएगा तो क्या वो आत्माओं को सर फिर परखा जाएगा इस सिस्टम से? कौन सी आत्मा को परखा जाएगा? जो अब आत्माएं, जिन आत्माओं को यीशु का सुसमाचार बिल्कुल नहीं मिला है, वो तो मर गए ना सर। लेकिन पतरस की पत्री में लिखा है क्योंकि मुर्दों को भी इंजील इसलिए सुनाई गई कि वो शरीर में सर वो मतलब मनुष्यों के स्वभाव की तरह मारे गए, लेकिन आत्मा में वो परमेश्वर के संग जिंदे रहेंगे। तो सर फिर जब उन्होंने परमेश्वर को कभी ग्रहण नहीं किया था, वो कभी परमेश्वर के सच्चे परमेश्वर के बारे में जाने नहीं, तो फिर सर वो आत्मा में जीवित कैसे रहेंगे? देखिए, आपका जो प्रश्न है ना बहुत गोलमोल है, और जितने दर्शक देख रहे हैं शायद वो भी समझ रहे होंगे कि आपका बात क्या है और कहाँ तक जा रहा है। सबसे पहली चीज़, जितना मैं समझ चुका हूँ या समझ पा रहा हूँ मैं उतना जवाब दे देता हूँ, ताकि मैं इसको इतना लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। शैतान 1000 साल के लिए कैद किया जाएगा, ये बात सही है। 1000 साल के गैप में यीशु मसीह, यरूशलेम, इज़राइल, जो लोग यहाँ हैं, यहूदी जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया है, यीशु के साथ में जो कलीसिया उठा ली
गई, वो वापस आएगी, राज करेगी, ये वो पीरियड है, छोड़ दिया जाएगा वो। फिर एरमैगडोन की लड़ाई है, और इसका टीचिंग मैं प्रकाशित वाक्य में डिटेल वाइज सिलसिलेवार पे दे चुका हूँ। आप लोग अगर नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ ये भाई कह रहे हैं कि नूह के टाइम पे जो मरे उनका क्या होगा। तो जिनको वचन मिला है व्यवस्था के हिसाब से, उन दिनों के हिसाब से, नूह के हिसाब से, अगर जिनको मिला है उनका न्याय उनके हिसाब से होगा, और जिसको नहीं मिला है वो चाहे नूह के टाइम के हो और मूसा के टाइम के हो, यीशु के टाइम के हो और अभी के टाइम पे हो, उनके विवेक के अनुसार उनका न्याय होगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर के प्रति ज्ञान, निकालिए रोमियो किताब उसका पहला अध्याय वचन 17 दे देना। परमेश्वर के प्रति ज्ञान मतलब परमेश्वर का ज्ञान, कौन है परमेश्वर, इसका ज्ञान सबके मन में डाला गया है, ठीक है ना। ओके हाँ, मुझे लगता है 19 पढ़ लेना चाहिए, रोमियो का किताब पहला अध्याय वचन 19। इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। तो इसका मतलब है कि ऐसा कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, यहूदी, अलाना, फलाना, अमीर, गरीब, किसी भी वर्ग का इंसान हो, बशर्ते वो इंसान हो तो उसके मन में परमेश्वर का ज्ञान ऑलरेडी डाला गया है। परमेश्वर का ज्ञान मतलब बच्चा जैसे ही बड़ा होता है, सेंस में आता है, उसको पता चलता है झूठ क्या होता है, सच क्या होता है, गाली क्या होता है, चोरी क्या होता है, कत्ल क्या होता है, नशा क्या होता है, धोखा क्या होता है। ये चीज़ों से उसका जो ज़मीर, उसका जो कॉन्शियस है उसमें डाला गया। तो अगर उसको गॉस्पल नहीं मिला तो उसके हिसाब से न्याय होगा। अगर उसको पता था चोरी करना गलत है तो क्यों किया, चलो पेनल्टी भरो या फिर सजा भुगतो, ऐसा है। और जो पतरस की आप बात कर रहे हैं, पहला पतरस 3 अध्याय वचन 19 के, वहां पर यीशु मसीह अधलोक में कौन सी आत्मा, नूह की आत्मा, उस वक्त में जो लोग नूह के टाइम पे मर गए थे, कैदी आत्मा, उनको जो है उन्होंने यीशु मसीह ने जाके वचन सुना। इफिसी किताब उसका 4 अध्याय वचन 7-8 तो यही कहता है कि वो निचली जगह पे उतरा। तो ये वो है, तो यीशु मसीह सबका न्याय करेगा, ये बात तो पक्की है। जिसको वचन मिला है उसका वचन के हिसाब से, जिसको व्यवस्था मिली व्यवस्था के हिसाब से ओल्ड टेस्टमेंट में, और जिसको दोनों नहीं मिला तो उसके कॉन्शियस के हिसाब से, जमीर के हिसाब से। जी बोलिए। जी सर ऐसे कुछ बाइबल के पढ़ने वाले जो आज मसीही लोग ही ये बात, आपका प्रश्न का उत्तर पे ही बात करिए। क्या आपको अभी जो मैंने जवाब दिया आप उसको समझे? जिस तरह सर बाइबल, आपको पूछ रहा हूं सर आनंद मान साहब, आपको पूछ रहा हूं जो मैं अभी जो मैंने जवाब दिया आप उसको समझे, यस और नो? बिल्कुल सर, मैं उसको समझ गया हूं सर। हाँ, तो फिर अभी वहां दूसरी तरफ कहां जा रहे हैं आप? सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए ना सर, जिस तरह यीशु मसीह ने डाकू को बोला तू आज ही मेरे साथ, मैं क्या पूछ रहा हूं, इधर उधर मत जाइए आप। आपका प्रश्न का उत्तर मिला या नहीं मिला? हाँ सर वो मैं समझ आ गया हूँ। बस तो बात खत्म, क्योंकि कई लोग को मौका मिलना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। ओके नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी हेलो जी, हेलो, सुरेश बोल रहा हूँ। हेलो, कट करो या जी। हेलो, जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। पंजाब से बोल रहा हूँ मुकेश जी। अरे वाह मुकेश, बोलिए मुकेश। हाँ जी सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ। जी हाँ जी सर, जैसे कि पंजाब में पास्टर जी बहुत कुछ उल्टा सीधा सिखा रहे हैं। जी ठीक, हाँ जी सर, यहाँ पे विश्वासी हैं, अभी उनको विश्वास नहीं है उनको इस मसीह पे। जी तो वो किसी कहने पे ये चर्च चले गए थे सर। जी, तो वो सर कहते हैं, उनको सीधे पास्टर जी ने बोला है कि कहते हैं आप अपना पहले धर्म चेंज कीजिए। ओहो, तो सर उनको बहुत ज्यादा ठोकर लगी जी। और जब मेरे से मुलाकात हुई तो मैंने उनको यीशु के बारे में बताया, तो वो कहते हैं आपका यीशु तो हमको विरोध करना सिखाता है। अरे बाप, तो मैंने, आपको किसने बोल दिया जी? कहते हैं जी आप पास्टर जी ने बोला है। तो उनको, तो मैंने नाम पूछा, तो चलो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ सर। गुड, अच्छा कर रहे हैं आप। हाँ जी सर, तो ऐसा उन्होंने बताया। तो मैं उनको अभी मिलता हूँ तो उनको बोलता हूँ, तो मेरे को यही बोलते हैं। तो मैंने आपके बारे में बताया, मैंने बोला आप वो प्रोग्राम देखा करो। तो सर वो कहते हैं देख रहे हो आपका प्रोग्राम, तो आप उनको कुछ समझाइए सर। गुड, बिल्कुल समझाऊंगा। मुकेश राइट? हाँ जी सर। जी मुकेश, आपका एज क्या है? मैं कई बार सोचा आपका उम्र पूछने के लिए। उम्र क्या है आपका?
30 जी। अरे वाह, गुड गुड गुड। ओके मुकेश साहब, ये जितने भी 12 साढ़े 1200 लोग अभी लाइव हैं, मैं आपको बता दूं कि मुकेश साहब का कोई मित्र हैं, बाय फ्लुक गलती से कहीं चले गए चर्च में, गलती से मतलब उनको नहीं पता था कि ये चर्च का क्या कॉन्सेप्ट है, वहाँ चले गए, और जब चले गए तो वहाँ का लोकल पास्टर, अब ये कौन है हम तो बात नहीं करना है, और ये प्रोग्राम किसी को व्यक्तिगत अटैक करने का प्रोग्राम नहीं है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, और मुकेश ने भी जनरल ही बात रखा है, लेकिन जो घटना घटी इसलिए उसने पंजाब का नाम लिया है। अब वहां पहुंचने के बाद वो लोग कहते हैं कि आपको धर्म बदलना होगा। अगर ऐसा ही है, याद रखिए, अगर ऐसी ही घटना घटी है कि धर्म बदलना होगा, तो मैं उस भाई को जो वहां गया था, अगर ऐसा ही घटना रिपीट हुआ है कि धर्म बदलना पड़ेगा, तो आप सभी को बता दूं कि यीशु मसीह धर्म बदलने की शिक्षा नहीं देते। आपने ठीक सुना, मैं रिपीट कर देता हूं कि यीशु मसीह धर्म बदलने की शिक्षा नहीं देते, यीशु मसीह जीवन बदलने की शिक्षा देते हैं। तो ये आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, और जितने दर्शक देख रहे हैं उनको भी बता दूं, अगर मेरा कोई मुस्लिम, हिंदू, बुद्धिस्ट, पारसी कोई देख रहा होगा या अलग कोई कंट्री से, तो मैं आपको बता दूं कि जीसस ने कभी भी नहीं कहा कि तुम्हें धर्म बदलना है, यीशु ने हमेशा कहा है कि तुम्हें जीवन बदलना है, बल्कि यीशु ने तो ये कहा है कि धर्मों में जाओ, मतलब उनकी जातियों में जाओ। अगर हिंदू राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र है, नेशन है, बुद्धिस्ट नेशन है, तो उनके बीच में जाओ और उन्हीं को गॉस्पेल सुनाओ, उन्हीं के कल्चर के हिसाब से, उन्हीं के बीच में रह के। जब यीशु को फॉलो करते हैं तो क्या मिलता है? यीशु को फॉलो करने का मतलब है सच्चे परमेश्वर को जानना। यूहन्ना की किताब उसका 17:3 दीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो इसको कहते हैं कि यीशु को फॉलो करना, यीशु के पीछे चलना, धर्म बदलना नहीं है। आप राकेश है, मुकेश है, अनिल है, सुनील है, सलमान है, सलीम है, फातिमा, जो भी आपका नाम है ना, आपका नाम वही रखिए, कभी नहीं बदलना। मैं वापस कह रहा हूं, कभी नहीं बदलना, क्योंकि नाम बदलने का कॉन्सेप्ट बाइबल के अंदर नहीं है। अब ओल्ड टेस्टमेंट में किसी ने अपना नाम बदला था तो प्रभु ने कहा था इसलिए बदला था, एक भी व्यक्ति ने अपने मर्जी से नाम नहीं बदला, और यीशु ने नाम बदलने का मिनिस्ट्री नहीं दिया है। अब देखो यहां पे क्या लिखा है वचन 3 में, जॉन चैप्टर 17 वर्स 3 कहता है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि एक व्यक्ति जब अपना यीशु को जीवन देता है तो वो सच्चे परमेश्वर को जान जाता है। सच्चा परमेश्वर कौन है? जिसने ये सारी दुनिया बनाई, सूरज, चांद, तारे, गैलेक्सी, पृथ्वी, पानी, आकाश, सब कुछ, इंसान, जानवर, पक्षी, सब कुछ को बनाया, ये वो परमेश्वर है। हम लकड़ी की आराधना, पत्थर की आराधना, पेड़ पौधों की आराधना, सृष्टि की आराधना, सूरज चांद की आराधना, पक्षी, जानवर, हाथी, चूहा, बिल्ली की, कुत्ते आराधना नहीं करते। जिनको सब कुछ को बनाया वो परमेश्वर, जिसको कहते हैं एलोहिम, जिस एलोहिम ने अपने आप को मानव जाति पे प्रकट किया, प्रेरितों की किताब 4:12, जिस पृथ्वी पे उस एलोहिम ने, जिसको कहते हैं ऑलमाइटी गॉड, थियोस, है ना, जिसको हम खुदा कहते हैं, जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, जिसको हम गॉड कहते हैं, उसने एक नाम दिया मानव जाति के लिए। लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते, और वो नाम है यीशु। तो यीशु को फॉलो करने का मतलब है धर्म बदलना नहीं, बल्कि अपना जीवन बदलना और सच्चे परमेश्वर को जानना। यस ब्रदर मुकेश। हाँ जी सर, ये ऐसा है। ओके, तो अगर आपके दोस्त देख रहे हैं तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट पे उनको आंसर मिल गया है। ओके जी सर मैं आपको क्या बताऊं सर, कि मैं तो सोचता हूं कि जो अभी तक हम टीचिंग इतने साल से ले रहे थे जी, वो तो बिल्कुल एकदम व्यर्थी था। हम खुद ही नहीं बच पाए तो दूसरों को क्या बचा पाएंगे सर? बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने जी। तो मैं यही सोचता हूँ कि अगर 2 साल से मैं आपकी टीचिंग लेता होता, लेकिन मैं तो अभी भी आपके ग्रुप में जुड़ा हूँ सर, ठीक है ना? जी। तो मैं सोच रहा हूँ कि 2 ही साल अगर मैं लगा दिया होता तो पता नहीं मैं कितनों को बचा लिया होता सर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी भी कोई देर नहीं हुई है। जिसको कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, तो आप अपना काम बिल्कुल स्पीड में जारी रखिए। जी सर और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे एक। जी बोलिए ना। मेरे ख्याल आपकी वो वीडियो देख रहे होंगे, अगर नहीं देख रहे हो सर तो इस वीडियो को एडिट जरूर करके डालिएगा सर। जी बिल्कुल डालूंगा, बिल्कुल डालूंगा, डोंट वरी सर, मैं ताकि उनके तक पहुंचा सकूं वीडियो। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। या थैंक यू मुकेश, गॉड ब्लेस यू। ओके नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी सर, अभिषेक बोल रहा हूँ मैं खोपोली से। अभिषेक बोलिए। जी सर, मेरी एज अभी 27 है और मैं 4 साल से मसीह में हूँ जी। तो मेरा सवाल ये है कि सर ये जो स्पिरिट ट्रांसफर होती है, बाहर तो पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जी,
और हम अगर पवित्रता में चल रहे, होली में चल रहे हम लोग जी तो बाहर पूरा वर्ल्ड जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कपड़े पहनने से स्पिरिट, एक दूसरे के कपड़े पहनने से स्पिरिट ट्रांसफर होती है, मतलब बहुत सारी चीजें है, टच करने से स्पिरिट दुष्ट आत्माएं जी ट्रांसफर होती जी है। जी तो ये सही है सर? अगर ये सही है तो हमें कैसे चलना चाहिए फिर? ओके क्योंकि हम अगर ऑफिस में बैठते हैं तो ऑफिस में पूरा लस्ट का माहौल है, पूरा व्यभिचार है ऑफिस में, जी। तो सारे लोग वहाँ पे पोर्नोग्राफी या सब कुछ देखते हैं मोबाइल पे। जी, जी। अगर हम उनके साथ बैठ के खाना खाएंगे जी और उनका फूड शेयर तो करना बनता है ऑफिस में। जी अगर वो आदमी या वो औरत नाइट में कहीं झगड़ा करके आए हो जी। या उनके डिप्रेशन की स्पिरिट हो अंदर, जी। बहुत सारी स्पिरिट है। जी। अगर मेरा अब टाइम कम है जी तो आप समझ में आ चुका होगा मेरा जी पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अभिषेक आपका नाम है, राइट? जी जी और अभिषेक, अगर मैं गलत नहीं हूं, आपकी और मेरी फोन पे बात हो चुकी है एक हो बार। चुके। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, गुड गुड गुड। और आप खपोली से है ना? खोपड़ी से। हाँ वंडरफुल वंडरफुल। और आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया महाराष्ट्र स्टेट का? जी नहीं सर, अभी तक नहीं किया कर मैंने। लो ना, क्योंकि आपसे मैंने जब बात किया था, मैंने आपसे कहा था कि खपोली में आप काम करिए प्रभु का, है ना? हाँ 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 या ओके, सो ज्वाइन द ग्रुप एमएमबी महाराष्ट्र स्टेट। ओके जी जी जी। नाउ अभिषेक का कहना ये है, जितने दर्शक हैं 1350 के आसपास में, मैं आपको बताता चलूं कि अभिषेक कह रहा है कि जो स्पिरिट्स होती हैं, इविल स्पिरिट्स या स्पिरिट्स, ठीक है ना, जो दुनिया की स्पिरिट्स हैं, संसारिक स्पिरिट्स हैं, बहुत सारे स्पिरिट्स हैं, आइडलवर्ड स्पिरिट्स हैं, लस्ट स्पिरिट्स हैं, बहुत सारे स्पिरिट्स हैं, ठीक है ना। तो अभिषेक जो है ना, वो यीशु को मानता है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, उद्धार पाया हुआ, पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है। तो इनका प्रश्न ये है, और हो सकता है कि ये इनका खुद का प्रश्न हो या फिर जनरली जो लोग हैं उनको एक अवेयरनेस जाए, ऐसा ये प्रश्न उन्होंने पूछा है। नाउ मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपको वो वचन बता दूं, इफिसी किताब उसका पहला अध्याय वचन 13, 4 का 30 भी देना, 1 का 13, 4 का 30, पहला 1 का 13, इफिशियंस 1:13, उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको कनेक्शन दे देता हूं। लिखा है, उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, लिखा है प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी। अब इसी का ओके निकाल के दीजिए क्योंकि वो स्लिप हो रहा है। 4 का 30 छाप लग गई है, सील ऑफ द होली स्पिरिट आपके ऊपर लग गई। किस दिन? जिस दिन आपने यीशु का सुसमाचार सुना और रोमियो 10:9 के आधार पे आपने अपने मन से और मुंह से कबूल किया। वचन 30 क्या कहता है देखो, इसका शायद बी पार्ट ले लूंगा मैं, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। अभी पहला 1 जॉन चैप्टर 2:20 देना। तो इसके मुताबिक एक व्यक्ति को छाप लग गई है, सील लग गई है। दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा का बाड़ा उसके ऊपर आ गया। और 1 जॉन चैप्टर 2:20 क्या कहता है देखो, लिखा, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, होली स्पिरिट से आपका अभिषेक हुआ है, तुम सब कुछ जानते हो। तो इसका मतलब हो गया, अभिषेक आप मेरे साथ में हैं? जी जी जी, सुन रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनना, ये सभी वचन, मैं और 2-3 दर्जन निकाल सकता था, ये सभी वचन बताते हैं कि जिस दिन एक व्यक्ति यीशु को अपना लेता है और वो व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग गई, यीशु का अभिषेक आ गया, साथ ही साथ उसके ऊपर चारों तरफ बाड़ा लग गया, द ब्लड ऑफ जीसस का प्रोटेक्शन आ गया, साथ ही साथ वो किसका बेटा बन गया या बेटी बन गई, बेटा बेटी परमेश्वर का, किसका राजदूत बन गया, यीशु का, किसका सुसमाचार लेकर कैरी कर रहा है, परमेश्वर का। और 1 जॉन चैप्टर 4:4 देना, 1 जॉन चैप्टर 4:4। और आपके अंदर जो है वो कौन है मैं बता देता हूं, 1 जॉन 4:4, ये पहला यूहन्ना 4:4। देखो क्या लिखा है, लिखा है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। किस पर? मैं अभी आगे कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में बड़ा है। वाह, तो जय किस पे पाई है? शैतान पे। जय किस पे पाई है? बाकी सभी स्पिरिट्स पे। तो अभिषेक जो अभी कॉल करे, उन्होंने कहा कि मैं ऑफिस में काम करता हूं, वहां पे हमें बैठना पड़ता है, खाना शेयर करना पड़ता है, कोई किसी अलग ग्रुप का है, कोई किसी इसका है, रात को कोई उल्टी सीधी वीडियो देख कर आया तो वो स्पिरिट उसके अंदर है। वो जो कपड़े पहनते हैं, तो क्या कपड़े चेंज करने से, उसका कपड़ा पहनने से क्या स्पिरिट
बिल्कुल नहीं होती। खाना शेयर करो डंके की चोट पे, कपड़ा शेयर करो डंके की चोट पे, उनके साथ में आपका उठना बैठना होता है, बिल्कुल करिए डंके की चोट पे। आप उनके साथ में अगर जाते हो कोई कारणों के चलते, उनका कोई काम है आप करने जा रहे हो, बिल्कुल डंके की चोट पे करिए। लेकिन दिमाग में जरा सा भी ये डर नहीं लाना कि वो स्पिरिट मेरे ऊपर आएगी। तो आपको अभी इतने वचनों से बता चुका हूं, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। राइट अभिषेक? जी सर, जी सर, जी सर, या थैंक यू। तो इसका मतलब ये हुआ, अभिषेक मैंने फिनिश नहीं किया, सुनिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी का डर में नहीं जीना है। रात को सड़क पे चल रहे हो, कहीं से भी जाओ, आपको नहीं डरना है। आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, क्योंकि रेस्टोरेंट का मैं बताता हूं, खास करके साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स में भी लोग ज्यादातर ब्रेकफास्ट करते हैं, खाना खाने जाते हैं पंजाबी होटल्स में। वो क्या करते हैं, सुबह सुबह उठकर उनके जो भी देवी देवता होते हैं वो उनको अर्पण चढ़ाते हैं, और उसी का फिर जो होता है वो अपना रेस्टोरेंट्स में खाना बनाते हैं, और जो पब्लिक आती है उनको वो परोसते हैं, और हम जाते हैं खाना खाने के लिए। लेकिन सिस्टम क्या है, हम प्रार्थना करते हैं। आपने प्रार्थना किया, फिनिश, और प्रभु जानता है आप कौन है, इंटेंशन पता है। दुष्ट आत्मा की इतनी ताकत नहीं है अभिषेक कि वो आपके अंदर घुस जाए जबकि यीशु आपके अंदर है। लूसीफर तभी अटैक कर सकता है जब आपका भाड़ा टूटता है। सब उपदेशक की किताब उसका 10:8 देना, द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक चैप्टर 10 वर्स 8, देखो क्या लिखा है। 10:8 जी, सब उपदेशक 10:8, देखो क्या लिखा है। लिखा है, इसका बी पार्ट ले लेता हूं। लिखा है, जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। वाह, जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। तो लूसीफर तभी अटैक कर सकता है जब आपके अंदर से यीशु जा चुका है। दूसरे शब्दों में आप यीशु के अगेंस्ट हो गए। आप, जैसे मैंने 2 दिन पहले प्रचार किया था बकरी का और सूअर का। बकरी को अंदर जब तक मेमना, लैम्ब, जब तक पाप के प्रति घृणा है वो पाप से दूर रहेगा, पवित्र आत्मा उसको संभालेगा। लेकिन उसकी आदत बन गई है, फिनिश, खत्म, फिर तो बेड़ा गर्क हो गया। तो ऐसों को स्पिरिट टच कर सकती है, आ सकती है, गलत काम कर सकती है। देना इफिसी किताब 2:2, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 2। मैं इसको लंबा इसलिए खींच रहा हूं क्योंकि अच्छा पॉइंट है, और मैं चाहता हूं कि दर्शक जो है इसको पूरी तरह से बात को समझ लें। लिखा है इफिसी किताब उसका 2:2, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 2, लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अंधकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। अब जरा ध्यान देना, जो अभी भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। तो आपने आज्ञा थोड़ी, आप प्रभु से दूर हो गए, यह स्पिरिट आपको अटैक कर सकती है, कोई भी हो। लेकिन जब तक आप यीशु के दायरे में, आप जब तक प्रभु के साथ में हो, ऐसा कोई स्पिरिट आपको टच नहीं कर सकता। यस ब्रदर? जी, या सो यू अंडरस्टूड? डर था मेरे में, या स्पिरिट अटैक होती है, क्योंकि मुझे जब मोबाइल में उल्टी सीधी वीडियो आती है तो लस्ट की स्पिरिट, मुझे ऐसा लगता है कि वो मोबाइल से मेरे थ्रू आ रही है अंदर। देखो आपका अंदर स्पिरिट कभी नहीं आएगा, एक विश्वासी के अंदर स्पिरिट कभी नहीं आएगा, लेकिन टेम्पटेशन जरूर आएगा। आप नहीं समझे अभी भी, मैं रिपीट करता हूं, टेम्पटेशन समझते हैं? हाँ, टेम्पटेशन वो पक्का आएगा। आप विश्वासी कितने भी साल के हो, आप बिशप के लेवल पे पहुंच जाओ, अपोस्टल प्रॉफिट के लेवल पे पहुंच जाओ, टेम्पटेशन फिर भी आएगा, क्योंकि शैतान तो अपना चाल चलेगा ना ब्रदर। जी जी। तो आपको क्या करना है ऐसे टाइम पे? आपको उसको नकारना है, डांटना है। लेकिन अगर आप ये कहोगे, देखो मैं तो यीशु का हो गया हूं, अब मेरे को कोई टेम्पटेशन नहीं आना, ये तो कभी नहीं होगा। टेम्पटेशन पक्का आएगा, ये आपको संभालना आपका काम है। ओके जी सर। या ओके, सो गॉड ब्लेस यू। और एक अवेयरनेस के लिए कहना था। बोलिए बोलिए। जी, बहुत सारी मसीह लोग जो जिनके बच्चों के पेरेंट्स है, हाँ, वो ऐसा डाउट है मेरे मन में कि हाँ, वो अपने बच्चे को मतलब पढ़ाई नहीं करता तो उसे निकम्मा बोलते हैं, नालायक। नहीं, उससे कुछ नहीं होता। उससे कुछ नहीं होता। उससे कुछ नहीं होता। अगर किसी के कहने से हो जाता ना अभिषेक, तो पूरी दुनिया श्राप में होती। ये जो क्या कहते हैं ना, जो मंगलवार के दिन घूमते हैं ना, जिनको हम यूनक कहते हैं, किन्नर्स, ये अगर पैसे नहीं दो तो ये क्या करते हैं? आपको श्राप देते हैं ना जी। मतलब आपको, मतलब पब्लिक की बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। कहते तेरा सत्यानाश हो, तू गरीब हो जाएगा, तेरा है ना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो आज सारे मसीह के लोग शराब के अधीन होते। हम यीशु को लेके चल रहे हैं, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। अगर माता पिता कहते हैं, मैं जानता हूँ ये टीचिंग कहाँ से आई है, सीक्रेट बुक से आई है, मैं जानता हूँ। कहते हैं अगर तुमने अपने बच्चे को बोला तू नालायक है, तो वो बच्चा नालायक हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? मतलब जो प्रभु उसके साथ में है और प्रभु ने जो योजना बनाई है, किसी के एक शब्द कहने से हो जाएगा?
नहीं नहीं होता, होगा। एग्जैक्टली नहीं होगा। आप किसी को बोल के देखो ना, या आपको कोई बोल के देखे, नहीं होता। अच्छा वो छोड़िए, मुझे तो आए दिनों यूट्यूब के ऊपर दुनिया भर का कुछ कुछ कहते, तो मेरा तो कभी का बेड़ा गर्क हो जाना था, मैं तो कभी का खत्म हो जाना था। मैं अभी तक क्यों फिट हूं? तो किसी के कहने से कुछ नहीं होता। वापस कहता हूं, दुनिया एक तरफ, प्रभु आपके तरफ है। इसलिए तो लिखा ना, रोमियो देना जल्दी से, रोमियो 8:31, इसको हमेशा याद रखना। रोमियो 8:31, इसको हमेशा याद रखना। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8:31। माफी चाहता हूं इतना लंबा मैं इसके लिए खींच रहा हूं, ताकि लोगों को अच्छे से बात समझ आ जाए और अच्छा खाना मिले उनको इस मामले में। उसने कहा जब तक कोई क्या दिया आपने? 8:31 क्या रोमियो बोला मैंने, आपने एक्ट्स दे दिया। या रोमन्स 8:31 जी, एक सेकंड दीजिए। ओके, लिखा है, अंत हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? फिर नीचे आप ऐसा पढ़ते आओगे ना, तो कुछ 17-18 बातें हैं जो आपका विरोध नहीं कर सकती। उसमें जीवन है, मृत्यु है, अलाना फलाना, बहुत कुछ है। राइट अभिषेक? जी जी जी, गॉड ब्लेस गॉड। और ग्रुप ज्वाइन कर लेना अभिषेक। जी सर। या गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो हेलो जी, हेलो, नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। ओके, हेलो पसी जी, जय मसीह। पसी मेरा मतलब सवाल है, मतलब कुछ आजकल मतलब कि सेवा के दौरान मतलब कि किसी की जो टीचिंग होती है जी, मतलब एक वीडियो देखा था, मेरे कहने का मतलब है मैंने। हाँ। तो वो मतलब कि उस लड़की में मतलब कि दुष्ट जो बोल रहा है दुष्टात्मा, वो कह रहा है मैं लूसीफर हूँ। अच्छा, तो जो मतलब प्रचारक है लेडीज, तो वो उससे बात कर रही है, तो पहले क्या करता था, स्वर्ग में क्या करता, ये सब कुछ उससे पूछ रही। तो मेरा मतलब क्वेश्चन ये है कि मतलब कि लूसीफर ऐसे डायरेक्ट किसी में आ सकता है? ओके ओके ओके, हाँ जी। और इसी के साथ मतलब कि एक लड़का और है, वो मतलब कि 16 या 17 या 18 साल का, तो वो मतलब कि प्रचार करता करता, प्रार्थना करता करता एकदम से जैसे मतलब कि आवाज को कड़कदार से करके कहता है कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसे ऐसे करके मतलब बोलता है। क्या परमेश्वर और मतलब कि ऐसे किसी में आकर ऐसे बोलता है, या मतलब कि लूसीफर भी ऐसे आकर डायरेक्ट मतलब आ सकते हैं सामने? ओके ओके, और आप शायद बंटी हैं? हाँ जी, हाँ जी, बस। गुड गुड गुड। ओके, जितने दर्शक हैं, आई गेस 1400 प्लस, आप सभी को बंटी जी का प्रश्न शायद समझा होगा, और मैं आपको रिपीट कर देता हूं। ये कहते हैं कि अभी इन दिनों में कुछ वीडियो, हम तो जिसने बनाई उसका भी नाम नहीं ले रहे हैं, कहाँ से आया उसका भी नाम नहीं ले रहे हैं, और हमको किसी को पर्सनल अटैक नहीं करना है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि मार्केट में, मसीह मार्केट में एक वीडियो चल रहा है, कई लोगों ने मुझे भी भेजा, और अभी बंटी जी ने भी पूछा ना, वो लड़की जिसके ऊपर मैं बात कर चुका हूँ शायद 1-4 दिन पहले। देखिए, मैंने अभी अभिषेक से कहा, अभी इनका कॉल आने से पहले मैं अभिषेक से कह रहा था कि अगर कोई प्रभु में, वो लड़का हो लड़की हो, पुरुष हो स्त्री हो, अगर वो यीशु में, तो दुष्ट आत्मा, शैतान तो दूर की बात है, दुष्ट आत्मा, लूसीफर जो उसका बॉस है उसकी तो दूर की बात है, दुष्ट आत्मा तक अटैक नहीं कर सकती। लूसीफर तो उसका पावर ज्यादा है, दुष्ट आत्मा की बात कर रहा हूं, नहीं आ सकती। लूसीफर क्यों आएगा? लूसीफर मध्य आकाश में है, वो क्या कैसे चैनलाइज करते हैं हम सभी इस बात को जानते हैं। इसके ऊपर मैं टीचिंग दे चुका हूं, द टीचिंग ऑफ सैटन, उसके ऊपर मैं बात कर चुका हूं डिसाइपलशिप ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है ना। वो क्यों आएगा? नंबर 1 हम सभी जानते हैं, ये देना द बुक ऑफ जॉन, ठीक से सुनना और ठीक से देना, यूहन्ना की किताब उसका 8:44, जॉन चैप्टर 8:44। मैं चाहता हूं कि पहले आप इसको सुन ले। और अच्छा प्रश्न किया बंटी जी, अच्छा प्रश्न किया। ओके, लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा, सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरना झूठ का पिता। मतलब लूसीफर और उसके जितने भी एजेंट्स, दुष्ट आत्मा, ये सब एक ही चीज पे टिके हैं या एक ही चीज पे चलते हैं, ये झूठ है।
जो वीडियो का जिक्र आप बंटी जी आपने किया, और जो वीडियो और भी कहीं पे बना रहे होंगे, मैं इसको तमाशा बोलता हूं। मैं इसको कहता हूं कि एक बड़ा तमाशा चल रहा है आजकल। और मुझे देखो गुस्सा भी है, हंसी भी आई थी, मैंने कहा था, और अभी कह रहा हूं कि दुख है कि ऐसे लोग, दुख है, रिपीट कर रहा हूं, दुख है कि ऐसे लीडर उनके चर्च को चला रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, अगर लीडर ऐसा है तो वो लीडर ऐसा होके लेडी या जेंट्स ऐसा होके चर्च को क्या सिखाएगी? लीडर ही भटका है तो चर्च को कितना भटका देगी। सबसे पहले वो जो भी लेडीज है जिसने ये वीडियो पे बात करी कि लड़की को दुष्ट आत्मा लगा है, वो कहती मैं इब्लीस हूं, तो मेरा पहला प्रश्न ये है, अगर वो लड़की विश्वासी है तो, या वो लड़का विश्वासी जो दूसरा वीडियो का जिक्र आपने किया, अगर प्रभु में है, यीशु का लहू है, पवित्र आत्मा की छाप है, दुष्ट आत्मा गई कैसे? दुष्ट आत्मा छोड़ो, ये तो लूसीफर है, वो गई कैसे? ये सबसे पहली बात, ये बिल्कुल ड्रामा है, तमाशा है, मैं इसको कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता, ये बिब्लिकल है। दूसरी बात, हम सबके पास में बाइबल काफी है ना, क्या सही है क्या गलत है? तो इसका मतलब है कि लूसीफर को एंटरटेन किया जा रहा है, पता नहीं किसी तरीके से झूठ को सहारा लेके, और कहते हैं कि देखो इसने कहा ये सही है तो ये सही है, इसने कहा ये सही है तो ये सही है। इसको कहते हैं मूर्खता, महामूर्खता, नॉट मूर्खता, महामूर्खता। तो ऐसे लोगों के हाथ में आज चर्च चला गया है जिसके लीडर्स की मेंटालिटी ऐसी है। वो लड़का जिसका आपने जिक्र किया कि उसके अंदर अचानक से इब्लीस आ गया, ये भी नॉनसेंस, मूर्खता है। कैसे आ सकता है? अगर वो खुद को प्रभु का दास कहता है या जो भी प्रभु का जन कहता है, तो दुष्टात्मा आ कैसे सकती है? लूसीफर आ कैसे सकता है? ये तो टोटल बाइबल के खिलाफ हो गया। अगर ऐसा है तो किसी में भी आ सकती है उनके हिसाब से, लेकिन बाइबल के मुताबिक बिल्कुल नहीं आ सकती। तो इसको मैं ड्रामा वीडियो बोलूंगा। जी ब्रदर। हाँ जी, पसी मतलब कि ये तो हो गया शैतान का, लूसीफर का, ये तो मैंने देखा ही देखा। राइट। मैं कह रहा था कि जो मतलब कि 16 से 20 साल का लड़का है ना, वो अपने आप को प्रॉफिट कहता है। ओके। और मतलब कि वो जब प्रार्थना करता है ना किसी पे, तो वो मतलब कि उन लोगों के ऊपर मतलब कि अपने आप को जाहिर करता है कि मेरे अंदर यहोवा परमेश्वर, और वो बोलता है मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें अपनी सेवा के लिए चुन रहा हूँ। ऐसी ऐसी मतलब की बातें बोलकर वो अपने आप को दूसरों पे जाहिर करता है कि मेरे अंदर परमेश्वर आ गया है, और वो उनसे ऐसे बात करता है। मेरा ये मतलब कि क्वेश्चन था कि यहोवा परमेश्वर भी ऐसे किसी बंदे के अंदर आ सकता है? ओके 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 ओके। अब क्योंकि इससे कनेक्टेड है इसलिए जवाब दे रहा हूँ, नहीं तो एक प्रश्न से दो अलाउड नहीं है, एक ही अलाउड है ना। बंटी जी, आपने कहा कि वो लड़का 15-18 साल का जो भी है वो खुद को प्रॉफिट कहता है और कहता है कि मेरे अंदर परमेश्वर आता है, और वो दूसरों को कहता है कि तुमको प्रभु ने चुना है। मेरा एक प्रश्न है बंटी जी, आपसे भी और जितने दर्शक दिख रहे हैं आपसे भी, इन सभी से प्रश्न है, क्या परमेश्वर सेवकों का ही होता है? क्या जिसका उद्धार हो गया उसका नहीं होता? जबकि बाइबल कहती है यूहन्ना 1:12। बंटी जी, मैं आपका जवाब दे रहा हूं, लाइन में बने रहे। यूहन्ना 1:12, और जो बोला वही देना ना। लिखा है, परंतु जितने उसे ग्रहण किया उन्होंने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक दिन का विश्वासी हो या 100 साल का, या फिर आप जो भी बोल लो, ठीक है ना, वो सब परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाते हैं, और परमेश्वर पिता उनका पिता बन गया। तो बाप बात करे डायरेक्ट या बीच में कोई एजेंट चाहिए? बंटी जी, अगर ऐसा चल रहा है ना, वो ऐसी दुकान लगा के बैठा है कि अगर मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रॉफिट हूं, परमेश्वर का यहोवा मेरे अंदर है और तुम्हारे लिए बात कर रहा है, तो मैं तो उसको बोलूंगा, जिसके लिए वो बात कर रहा है उस व्यक्ति को बोलूंगा कि भाई तुम प्रॉफिट का क्यों सुन रहे हो? तुम डायरेक्ट प्रभु से पूछो ना कि प्रभु मुझे तू क्यों नहीं बात कर रहा है? अगर तू मेरा बाप है, मैं तेरा बेटा हूं, तो डायरेक्ट मुझसे बात कर, ये बीच में एजेंट क्यों? मैं ये कहूंगा। यस ब्रदर। हाँ बिल्कुल, बस ही मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ सेम। कोई विश्वासी के अंदर ऐसे करके लड़की के अंदर, लड़की कह रही है उनको मतलब कि बोलने लगी कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, और अपने आप को लोगों के ऊपर बता रही कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मतलब परिवार के लोगों के ऊपर। तो मैंने सीधा उनको कहा, मैं कभी परमेश्वर ऐसे सीधा बात नहीं करता है, और इसके पीछे आप सिर्फ प्रार्थना करोगे, प्रभु हमें आप बताएं कि ये क्या बात है। या एक सेकंड बंटी जी, आपके बात सुनते सुनते कुछ क्लिक हो गया। यशायाह की किताब उसका 14 का 12 देना, यशायाह 14 का 12। कनेक्शन अच्छा है। देखो लूसीफर क्या कर रहा है, इब्लीस क्या कर रहा है, ठीक है। या एक सेकंड दीजिए। ओके, हाँ 12 से ही पढ़ेंगे। दरअसल
एक व्यक्ति है, इसका नाम क्या है, इसकी शुरुआत होती है यशाया 14:1 से, यहोवा याकूब पर दया करेगा, इज़राइल को फिर अपनाकर उन्हीं के देश में बसाएगा, परदेसी में उनसे मिल जाएंगे। ऐसे बात करते करते वो पहुंचता है बेबीलोन में। यशाया प्रोफेसी कर रहा है बेबीलोन से, और करते करते हाँ, वचन 4, उसी दिन तू बेबीलोन के राजा पर ताना मारकर कहना। तो यशाया बात कर रहा है लूसीफर की, लेकिन वहां एक व्यक्ति था जिसके अंदर लूसीफर है। माय गुडनेस। और वो व्यक्ति क्या कह रहा है मैं बताता हूं। तो अब हमको फिर पढ़ना होगा वचन 13। कहता है, तू मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं सिंहासन के को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। इसका मतलब है वो मन में कहता था। अब आगे क्या कहता है, मैं आपको 14 पढ़ता हूं, वचन 14 पढ़ा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। माय गुडनेस, ये किसका नेचर है? ये लूसीफर का। तो लूसीफर खुद को डायरेक्ट आकर नहीं कह सकता पब्लिक में कि मैं परमेश्वर बन गया हूं, लेकिन वो लोगों को चुनता है। अविश्वासियों को चुन लिया, विश्वासियों को जिसके अंदर गलत स्पिरिट है। मैंने अभी कहा जो गलत तरीके से चल रहेगा उसको तो पक्का यूज करेगा, और वो कर रहा है, ठीक है ना। तो उसके थ्रू, उस पास्टर के थ्रू, प्रॉफिट के थ्रू, लेडी हो या जेम्स हो, उसके थ्रू वो कहलवा सकता है कि देखो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, जबकि परमेश्वर को परमेश्वर ही रखना है, खुद परमेश्वर नहीं बनना। ये कनेक्शन है। यस बंटी जी। बिल्कुल 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 बात सही। तो मैंने उनको इस बात के लिए मना किया, और जैसे ही मतलब कि उसके ऊपर दोबारा मतलब कि हमने प्रार्थना किया तो उसके अंदर दुष्ट आत्मा निकली। बाप रे। तो जो मतलब कि कह रहा था ना कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं इसमें आ गया हूँ, तो वो मतलब कि उसके लिए जब प्रार्थना करी तो वो दुष्ट आत्मा निकली। तो मतलब कि मैं इस बात को मतलब कि इसलिए उठाया कि बहुत सारे लोग आज मतलब कि इस चीज को लेके चलते हैं कि हाँ जी देखो इस पास्टर के अंदर या इस जो भी लेडीज है इसके अंदर इतनी सामर्थ्य कि लूसीफर को निकाल दिया इसने। ओके या कोई ऐसे मतलब कि वो जो प्रॉफिट 16-17 देखो खुद इसके अंदर ये हुआ परमेश्वर आ गया। राइट। देखिए बंटी साहब, हमको ये बात समझना होगा कि शैतान का एक ही काम है, बहकाना, डिसीव करना, मतलब फंसाना। वो अच्छे लोगों को फंसा दिया। अब देखो, आपने जो पहला वीडियो का जिक्र किया ना, हम तो नाम नहीं ले रहे हैं, नाम लेने में कोई बाप, किसी के बाप से डरते भी नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन वो लेडी बोल रही थी जिसके अंदर दुष्टात्मा थी, और जो उससे बुलवा रही थी ना फोन के ऊपर, वो लेडी कन्विंस हो गई कि सच में ऐसा ही है। अब आप सोच के देखो वो कितनी बहक गई। एक लूसीफर के झूठ में वो बहक गई। और आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि कोई अन्य भाषा का दान नहीं बात करने से, मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से, बाइबल के हिसाब से वो तो टोटल जिब्रिश है, नॉन बिब्लिकल है। लेकिन उनके हिसाब से उनको लगता है कि वो अन्य भाषा पवित्र आत्मा का दान है। तो दान तो पहली बार सबको नहीं मिलता, तो उसको नहीं मिला और उसने कहा कि मैं बात नहीं करूंगी, और शैतान उसके अंदर घुस जाता है। ये क्या चक्कर है? अच्छा, मुझे खुशी होती अगर वो ये कहती मैंने यीशु को अपनाया नहीं, मैंने यीशु को ठुकरा दिया इसलिए शैतान आ गया, तो ये बिब्लिकल है, क्योंकि जो यीशु को ठुकराएगा शैतान उसके अंदर घुसेगा। लेकिन ये तो टोटल अलग दिशा में चला गया। कहती मैं दान को स्वीकार नहीं करी तो शैतान घुस गया। तो इसका मतलब है कि बंटी साहब, हम जितने भी इनके हिसाब से जो जिब्रिश बात नहीं करते, हम सबके अंदर दुष्ट आत्मा है, तो फिर हम लोग क्यों नहीं ऐसे जैसे वो लड़की कर रही है, हम क्यों नहीं कर रहे? आप भी सुसमाचार सुना रहे हैं, मैं भी सुसमाचार सुना रहा हूं, आप भी प्रभु का काम कर रहे हैं, मैं भी प्रभु का काम कर रहा हूं, तो हमारे को क्यों नहीं अटैक कर रही है दुष्ट आत्मा? तो फिर वापस कहता हूं ये ड्रामा वीडियो है, इसको कहते हैं ड्रामा वीडियो। या तो बिल्कुल ड्रामा जी। आजकल तो पास्टर जी बहुत ज्यादा ड्रामा चल रहा है जी, मैं कहना बहुत ही ज्यादा। बेस्ट तरीका है बंटी जी। थोड़ा सा और मैं बोल दूं। बोलिए। एक और मैंने देखा, एक पास्टर है और वो एक लड़की का छोटी मतलब कि 4 या 5 साल की लड़की होगी, हाँ। उसका हाथ उसने पकड़ा हुआ है और वो लड़की हाथ रख रही है, और अभी हाथ भी नहीं रखा, पहले उसने समझा दिया कि भाई ये बच्ची हाथ रखेगी और इससे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। जी। तो जो मतलब कि जिसने मतलब कि ड्रामा करना था ना, अभी उस लड़की ने हाथ रखा नहीं, वो पहले मतलब कि
अपना ड्रामा उसने शुरू कर दिया। एग्जैक्टली ये हमारे मुंबई में भी चला था बीच में। कोई प्रभु का दास आया था, नाम नहीं लूंगा, उसने लड़की का हाथ रखा, उसके ऊपर कहा कि मैं तेरे ऊपर प्रार्थना करता हूँ, तू जाके सबके लिए प्रार्थना कर दे। ये ड्रामा देख चुका हूँ। पेन के ऊपर उसने प्रार्थना किया तो पेन सबके टच करो तो उसके ऊपर अब अभिषेक आएगा। एक सेवक है, नाम नहीं लूंगा, कुर्सी पे बैठता है, कहता है मैं भी कुर्सी पे बैठा हूँ, जैसे अभी मैं कुर्सी पे बैठा हूँ तो अभिषेक आ गया, तुम बैठोगे तो तुम्हारे ऊपर भी आएगा। इसको कहते हैं ड्रामा। तो ये आजकल बहुत चल रहा है, जो मैं समझता हूँ कि अविश्वासियों से भी गंदा हो गया है। जी भैया बिल्कुल बिल्कुल। तो बेस्ट है, सुनिए ना, इसको बेस्ट तरीका है इग्नोर करो, प्रभु का काम करो। और पौलुस कहता है देना, एक वचन देना। अब बंटी जी 1 मिनट दीजिए। दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय वचन 16, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 16 लिखा है, पौलुस कहता है, लिखा है पर अशुद्ध बकवाद से बचे रहे। रिपीट कहता हूं, अशुद्ध और बकवाद से बचे रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। उनका वचन मतलब उनकी मिनिस्ट्री, उनकी वीडियो, ड्रामा वीडियो, दुष्ट आत्मा बात कर रही है ऐसा वाला वीडियो, लिखा है सड़े घाव की तरह फैल जाएगा, सड़ा हुआ घाव की तरह फैलेगा। बोलिए बंटी जी। बिल्कुल बिल्कुल पास्टर जी, आप एक बात बोलते हैं ना कि पतरस आ जाए, पौलुस आ जाए और यहाँ पर आकर वो पूछे कि हाँ जी कौन सा यीशु छोड़ के गए थे और तुमने क्या बना दिया, कौन सा सुसमाचार छोड़ के गए थे, कैसी सेवा छोड़ के गए थे और क्या बना दिया। एग्जैक्टली। और बंटी जी और एक बोलता हूँ, सुनिए, अगर इनकी तादाद बढ़ रही है ना, और दूसरी बात इनकी वीडियो को लोग देखते हैं ना, या फिर कहते हैं कि देखो उसने ऐसा कहा, ये फेमस हो गया, अलाना फलाना, हमको रत्ती भर भी उनकी चिंता या फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि यीशु ने खुद कहा है कि चौड़े रास्ते में बहुत होंगे, सकरे रास्ते में बहुत कम। तो हमारी गिनती किस में आती है? सकरे रास्ते में, जहां बहुत कम लोग होंगे। और यीशु मसीह ने तो कहा कि बुलाए हुए बहुत हैं परंतु चुने हुए बहुत कम है, तो हम उनकी गिनती में फर्क नहीं पड़ता। जी भैया बिल्कुल। चलिए बंटी जी, ये बातें मतलब जानना बहुत जरूरी था। मतलब चलो वीडियो के माध्यम से हाँ जी बहुत लोग सुन रहे हैं, तो उनको ये पता चल गया कि लूसीफर भी नहीं सीधा किसी में आता और ना ही यहोवा परमेश्वर आता है। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए और समझना चाहिए इन बातों को, किसी के बहकावे में नहीं आना कि यहोवा परमेश्वर इसके अंदर आ रहा है तो इसके पीछे चलो। एग्जैक्टली। और देखो वो लड़की जो थी ना, उसने क्या कर दिया, लूसीफर ने सहारा ले लिया और इसकी मिनिस्ट्री को कंफर्म कर दिया, और डैनियल राज की मिनिस्ट्री को कहा कि वो गलत है, अन्य भाषा को कहा कि जो बोलते हैं टीचिंग देते हैं वो गलत है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लूसीफर ने अपना राज्य बना लिया। तो यीशु भी तो यही कह रहे थे, मरकुस किताब उसका 13 अध्याय में यीशु ने कहा कि लूसीफर अपने राज्य के विरोध में क्यों होगा, वो तो उसके पक्ष में होगा, और उसने कामयाब हो गई। लेकिन दुख की बात यह है कि वो लेडी जो अपने आप को प्रभु की दासी कहती है वो फंस गए, और बहुत भयंकर फंस गई। मुझे दुख है कि ऐसे लोग नरक में जब जा रहे होंगे उस वक्त में बड़ा दुख होगा कि देखो कि सब कुछ त्यागा, प्रभु के लिए सब कुछ त्यागा, लेकिन अनंत काल का जीवन कहां बिता रहे हैं, ये दुख होगा। जी भैया। हाँ जी बिल्कुल। और बाकी दुष्ट आत्मा के स्टेटमेंट पे थोड़ी ना जाना है कि आज उसने कह दिया कि ये सही है। दुष्ट आत्मा तो सही को गलत कह देती है और गलत को सही बोल देती है। एग्जैक्टली, वो तो झूठ पे टिका ना उसका मिनिस्ट्री। हाँ बिल्कुल, आपने जो बोला है राइट। जी बंटी साहब, मोस्ट वेलकम, गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। जी जय मसीह पास्टर। जय मसीह। सर मेरा एक सवाल है सर। जी। मत्ती 19:6 पास्टर। मत्ती 19:6 बोलिए सर। जी। वे अब दो नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। जी मेरा सवाल है कि हमारे तरफ में एक कलीसिया में एक मसीह लड़का और लड़की का शादी हुआ है जी, और 4-5 साल के बाद दोनों अलग हैं, और उस लड़की का पास्टर ने दूसरे के साथ रिश्ता बंधा दिया है पास्टर। ओके। और जब उसको वचन से बोल रहे थे तो वो बोला हम वचन को देखें कि जीवन को देखें, तो वो वचन को हल्का लेके और उसने दोनों को इकट्ठा कर दिया है, और उसका पति वो दूसरी जगह में है। तो क्या ये स्वर्ग जा सकते हैं पास्टर? ओके।
देखिए, आपने पहला मत्ती का किताब का जिक्र किया तो मैंने आपकी बात को सुना, लेकिन कहीं कोई घटना घटी है जो उनका व्यक्तिगत मामला है और वो चर्च का मामला है, तो वहां पे एग्जैक्टली क्या हुआ मैं तो नहीं जानता हूं और आप शायद बता भी नहीं पाओगे क्योंकि पब्लिक देख रही है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि पब्लिकली उन बातों का जिक्र हो। लेकिन अगर आप बाइबल की बात कर रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है, ऐसा करना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि अगर परमेश्वर ने जोड़ा है तो थर्ड पार्टी आकर उसको क्यों अलग कर रही है। चुनाव उनका पति पत्नी का होना चाहिए, थर्ड पार्टी का नहीं होना चाहिए, मैं ये बोल सकता हूँ। यस जी। और रहा सवाल स्वर्ग जाने का, तो देखो, जब प्रभु के विरोध में है, प्रभु के आज्ञा के पालन नहीं कर रहे, परमेश्वर से अलग हो गए, वो चाहे तलाक हो या फिर मैरिज इशू हो या कोई संसार का अलग बात हो, वो तो वैसे भी प्रभु से दूर है, वो क्यों प्रभु के पास स्वर्ग में जाएगा। प्रभु के साथ रिश्ता सही है, परमेश्वर की इच्छा पे चल रहा है, वही जाएगा। जी जी सर, ऐसा है। ओके, नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। कट, नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते जी, जय मसीह। जी नमस्ते, जय मसीह। परमेश्वर की सरकार राज्य आए। क्या क्या क्या? परमेश्वर की राज्य में मांगता हूँ और परमेश्वर आपसे जो वचन देता है, पवित्र आत्मा जो कहते हैं, ओके, मेरे को बहुत कुछ शिक्षा होती है। जी, तो मेरे एक सवाल था, जानकारी लेना था जी। जो निर्गमन पत्रिका है ना, हाँ, 3 अध्याय 4 और 5 पद, हाँ, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने के मुड़ चला आता है, तब परमेश्वर ने फाड़ी के बीच से उसको पुकारा कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा क्या आ जा। परमेश्वर ने कहा इधर मत आ और आपके पैरों से जूतिया को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। जी। लेकिन कोई पास्टर जब चंगाई करते हैं, प्रार्थना करते हैं और बहुत कुछ सारे चमत्कार दिखाते हैं, वो लोग जूता पहन के प्रोग्राम करते हैं। ये सही है और गलत है। ओके, तो आप ऐसे पूछिए कि क्या जूता पहन के प्रार्थना कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी, ये पूछना था ना आपको। जी जी सर, सॉरी जी सर। चलिए, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी ये जो भाई हैं 1400 प्लस आप लोग जो लाइव देख रहे हैं, भाई का प्रश्न, ओ इनका नाम नहीं पूछा, आपका नाम क्या है सर? आर्यभट्ट सामंत। ओके, आप कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल, ओके। तो जितने भी वेस्ट बंगाल हैं ये भाई वहां से हैं, नहीं मैं बाद में पूछूंगा। ओके, और पूछ लेता हूँ, आप विश्वासी कब से हैं सर? 3 साल हो गया। 3 साल। और बाइबल कब कितना पढ़ते हैं सर? 5-7। गुड गुड, अच्छा है, इसको और बढ़ाओ ना। भाई का प्रश्न ये है कि मूसा के टाइम पे परमेश्वर ने कहा कि जूते उतार, क्योंकि ये पवित्र जगह है, तो उसने जूते उतार दिए। इनका कहना यह है कि आजकल ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि जब ये प्रार्थना करते तो जूते क्यों नहीं उतारते, जूते पहन के प्रार्थना करते हैं। तो मैं आप सभी को भी बता दूं, इनको भी बता दूं, इनको पूछ के बताऊंगा तो बेटर होगा। सर, आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? जी। परमेश्वर आपके अंदर है या बाहर है? अंदर है। गुड। आप परमेश्वर को लेके चलते हैं या छोड़ के चलते हैं? बिल्कुल चलते हैं। वेरी गुड। अभी आपने जूते पहने? अभी तो मैं दुकान में, अभी जूता नहीं पहना हूँ। ओके, आप जब घर जाओगे तो जूता पहनोगे? जी बिल्कुल। वेरी गुड। तो तभी जब जूते पहने होंगे तभी परमेश्वर आपके अंदर होगा? बिल्कुल होगा। ओके, तो चलते चलते अगर आपको लगा कि प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए तो दे सकते हैं आप? बिल्कुल, क्यों नहीं। ओके, तो क्या जूते उतार के दोगे या फिर उसके साथ दोगे? लेकिन मैं तो जब प्रार्थना करता हूँ। सर, आपको जो पूछ रहा हूँ उतना ही बोलना है। अच्छा। आप गाड़ी चला रहे हो, साइकिल, मोटरसाइकिल, कुछ भी कर रहे हो और आपको लगा कि प्रभु तेरी स्तुति हो, ऐसा बोलने का दिल किया, जूते पहने हो, तो क्या करोगे? जूते उतार के या फिर डायरेक्ट करोगे? मैं जाने के बाद जूता पहन के ही प्रार्थना करूंगा। अरे सर, आप रास्ते में जा रहे हो और आप जूते पहन के जा रहे हो, आपको दिल किया कि प्रभु को धन्यवाद देना, तो धन्यवाद देने से पहले जूते उतार दोगे या फिर जूते पहनकर ही धन्यवाद दे दोगे? जूता पहन के धन्यवाद। बस बस, शुक्रिया। अब बहुत देर से आते हो लेकिन आते हो। तो दर्शकों, आपने भी सुन लिया होगा, आप सड़क पे चल रहे हैं, मैं जैसे बाहर जाता हूँ, गाड़ी पे बैठा हूँ, और इवन अभी जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मैंने चप्पल पहन के रखे हुए हैं। मेरा जो घर का चप्पल होता है ना, वो मैंने पहन के रखा हुआ है। साथ ही साथ अगर मैं बाहर हूँ, मैं जूते पहन के जाता हूँ, और अगर मुझे प्रार्थना करना है फोन के ऊपर, जो कि आता है, तो मैं प्रार्थना करूंगा
क्यों? क्योंकि परमेश्वर तब ओल्ड टेस्टमेंट में बाहर था, अभी कहां है? अंदर है। और जब परमेश्वर अंदर है तो मैं बाहर से क्यों दिखाऊं कि देखो मैंने जूते उतार दिए? परमेश्वर बोलेगा पागल, मैं तो अंदर हूं, बाहर कहां देख रहा हूं? मैं तो अंदर हूं, तू जूते पहन या मत पहन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मूसा का टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है। राइट सर? जी सर, जी सर। ये आपको समझना होगा। आपका 3 साल हो गया ना प्रभु में, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाओगे। आपको आपका जो शरीर है ना सर, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप और एक बोल देता हूँ, फनी है फिर भी बोल देता हूँ, आप अगर घर पे खाना बना रहे तो भी प्रार्थना कर सकते हो, आप बेडरूम में है तो भी प्रार्थना कर सकते हो, वॉशरूम में है तो भी प्रार्थना कर सकते हो, आप सुबह बाथरूम जाते हो तो भी प्रार्थना में कर सकते हो, बैठे बैठे आप जो भी है 24/7 कभी भी कैसे भी। इसका कोई क्या कहते हैं ना तरीका ऐसा है वैसा है नहीं है, बिल्कुल आज़ादी है। ओके जी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट या थैंक मैं यू। तो पहले कम पढ़ता था जी, अब तो बाइबल बहुत पढ़ता हूँ, 10-15 गुड, आपकी तारीफ करता हूँ, अच्छा काम कर रहे हैं आप, बस ऐसे ही करते हैं। आपसे जो शिक्षा मेरे को मिल रहा है बहुत बहुत अच्छा शिक्षा, खरी शिक्षा दे रहा है, जो समझ के लिए और मुझे समझ के लिए बहुत ही आगे बढ़ाएगा। जी भैया, जी मेरा पूरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा आपसे बोलता है। जी, आपने मसीह मंथन का ग्रुप ज्वाइन किया वेस्ट बंगाल का? जी बिल्कुल। गुड, वेरी गुड। चलो गुड, गॉड ब्लेस। थैंक यू दादा। ओके नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। मसीह पास्टर जी। जय मसीह। पास्टर मेरा सवाल ये है कि जितनी भी बीमारियां हमारे जीवन में आती है, क्या उसका रीजन पाप है? ओके, गुड क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है। आपका नाम क्या है सर? पास्टर मेरा नाम जगदीश है। जगदीश, आपसे बात हो चुकी है पहले ना? हाँ जी पास्टर। अरे वाह, गुड। और आप कहाँ से जगदीश जी? नाम भूल गया, मतलब जगह भूल गया मैं। हिमाचल से पास्टर। अरे वाह, हिमाचल, बहुत अच्छा। ओके जगदीश साहब, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और आपने कहा कि क्या हर बीमारी पाप की वजह से आती है, ठीक है ना? तो मैं आपको बता देता हूँ, जब हम मसीह में हैं जगदीश जी और जितने दर्शक देख रहे हैं, जब हम मसीह में हैं, प्रभु का काम कर रहे हैं, देखो कहते हैं ना जब तक नाक है तब तक सर्दी होगी, ये एक एंगल दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। दूसरा, आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, मिनिस्ट्री करते करते आपने अपने सेहत का ख्याल नहीं रखा, या फिर आप मसीह बन गए, आपने सेहत का ख्याल नहीं रखा। टाइम पे ब्रश करना, मतलब साफ करना, खुद को साफ रखना, क्या कहते हैं ना हाइजेनिक चीज़ों का ख्याल रखना, क्या कहते हैं खाने पे ख्याल रखना। अगर ज़्यादा मीठा खाओगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी, ज़्यादा नमक खाओगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें उस पर अगर आप ख्याल नहीं रखते हो और आप बीमार पड़ गए तो इसको क्या कहेंगे जगदीश जी? इसको कहेंगे लापरवाही। यस पास्टर। ये हो गया एक। दूसरा, आप मिनिस्ट्री कर रहे हो, प्रभु का काम कर रहे हो, जाते जाते वहाँ पर आपका वहाँ का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी, ठंड पड़ी और आपको बुखार हो गया, सर्दी हो गई, निमोनिया हो गया, XYZ। तो ये गलती किसकी है? मौसम की। मतलब सिचुएशन ऐसा है कि आप नहीं संभाल पाए और आप जो है आप बीमार पड़ गए, ये हो गया दूसरा। तीसरा, याकूब की किताब उसका पहला अध्याय वचन 14, 15, 16, जरूरत नहीं है, वो कहता है कि अगर पाप में है, पाप अभिलाषा पाप को लाती है, पाप मृत्यु को लाता है। फिर पहला कुरिन्थियों उस 11 अध्याय वचन 23 से लेकर 30 तक पढ़ते हैं, कहते हैं प्रभु भोज के टाइम पे अगर आप गलत तरीके से खाते हो तो कमजोर, बीमार और मौत भी आ जाती है। तो ये हो गया तीसरा एंगल। तो ऐसे कुछ 3-4 एंगल है। और फिर आती है प्रभु कभी कभी ऐसी सिचुएशन से हमें गुजरने देता है ताकि उसमें परमेश्वर का काम हो, जैसे यूहन्ना किताब 9 का 1 से लेकर 4 तक में, कि ये इसलिए हुआ है ताकि परमेश्वर का काम इसमें प्रकट हो। तो ये 3-4 एंगल हैं जिसके चलते होता है। यस भैया। यस पास्टर, एक्चुअल में जब चर्च में जाते हैं तो चर्च में तो एक ही चीज कही जाती है पास्टर के, कोई बीमार है तो उसको यही बताया जाता है कि आप पापी है या पाप करते रहते हैं, यही एक वजह है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक यही वजह नहीं हो सकती पास्टर, जैसे आपने बताया कि ये बहुत सारी वजह है फिर बीमार होने की। एग्जैक्टली। और देखो जब कोई बीमार पड़ता है ना तो डॉक्टर के पास जाता है, राइट सर? डॉक्टर क्या करता है? जांच पड़ताल करता है। फिर वो कहता है कि तुमने कल क्या खाया था, अच्छा तुमने ये खाया था, अच्छा फिर तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तो तब पता चलता है कि ये बीमारी की जड़ क्या है, राइट सर?
वैसे ही डॉक्टर बोलता है ओके नेक्स्ट टाइम नहीं करना, नहीं तो ये बीमारी वापस आएगी। तो यीशु ने भी एक जगह पे यही बोला था, यूहन्ना की किताब 5:13-14 में उसने कहा था कि फिर से पाप नहीं करना, नहीं तो उससे कोई भारी विपत्ति आ जाएगी। तो वो पाप का एंगल है। तो मैं वापस कह देता हूं कि एटमॉस्फेयर को देख लो, उसकी वजह से आती है। आपने लापरवाही रखी, उसकी वजह से आती है। पाप की वजह से आती है। और कुछ बातें प्रभु अलाउ करता है ताकि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, ऐसा है। तो ये कम से कम 4 दे दिया मैंने। यस पास्टर। पास्टर एक्चुअल में मैं चर्च में यही सोचता था, 80% लोग तो चर्च में यही आते हैं पास्टर अपनी बीमारी को लेकर उनके लिए प्रार्थना करने। तो मैं तो यही सोचता हूँ, मैंने कहा तो क्या फिर मसीह लोग पाप ही करते रहते हैं कि जो बीमार होते रहते हैं? देखो मसीह लोग अगर पाप करते रहते हैं और पास्टर के पास जा जाके प्रार्थना करते हैं ना, तो पास्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा। पहली बात तो ये है, वो सब तसल्ली है जिसको कई बार मैं कहता भी हूँ, गुड़ की जलेबी जी की तसल्ली। मतलब जलेबी कभी गुड़ की नहीं बनती है, जलेबी शक्कर की बनती है, लेकिन दिल को सुकून देने के लिए गुड़ की भी चलेगी। एक कहावत के रूप में कह रहा हूँ। तो अगर पास्टर कहता है ओ तुम बीमार हो तो पाप किया होगा, चलो मैं प्रार्थना करता हूँ ठीक हो जाएगा, कभी नहीं होगा। एक व्यक्ति को खुद प्रार्थना करना है। जगदीश जी आप भी जानते होंगे, एक विश्वासी को खुद प्रार्थना करना है, वो दूसरों के पास नहीं जाएगा। अगर जाता भी है तो अविश्वासी को ले जाए या अविश्वासी जाए, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विश्वासी खुद प्रार्थना करना चाहिए। अगर वो खुद प्रार्थना करेगा तो प्रभु से बात करेगा। तो ये ऐसा है, राइट सर? एक्चुअली में ये चीज हमने पास्टर आप ही से सीखी है कि प्रार्थना जो है वो खुद ही करना चाहिए, अदरवाइज तो पास्टर खुद ही प्रार्थना करते रहते हैं सर लोगों के लिए। तो ये सर पास्टर की भी गलती है कि वो खुद ही बिल्कुल। और ये छोटी गलती नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। अगर पास्टर ने लोगों को एजुकेट नहीं किया, पास्टर ने, लीडर ने कहीं से भी कोई भी स्टेट में अगर वो खुद के चर्च को एजुकेट नहीं कर रहा है कि आपको खुद प्रार्थना करना है, तो वो पास्टर सबसे बड़ा दोषी है। मैं रिपीट करता हूं, वो पास्टर सबसे बड़ा दोषी है और उसको यीशु को हिसाब देना होगा, क्योंकि कलीसिया को अपाहिज बना रहा है। और मुझे गुस्सा है ऐसे लोगों पर जिन्होंने ऑनलाइन प्रेयर रिक्वेस्ट की दुकान खोल के रखी है कि मुझे प्रार्थना निवेदन भेजो, मैं प्रार्थना करूंगा या मैं करूंगी। आज फेसबुक पे एक लेडीज को मैं देख रहा था, कहती है कि मुझे प्रार्थना निवेदन भेजो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। क्यों? क्या परमेश्वर उसका नहीं है? क्या डायरेक्ट उसकी प्रार्थना को नहीं सुन सकता? सुन सकता है। ये क्यों नहीं सिखाते? आप खुद को क्यों प्रमोट कर रहे हो कि मैं प्रार्थना करूंगी या करूंगा तो ठीक होगा? क्यों? बकवास है। मैं रिपीट करता हूं, बकवास है। ओके, तो खुद प्रार्थना करने के लिए पास्टर ने उनको एजुकेट करना चाहिए। यस जगदीश जी। Yes, Pastor. Thank you so much, Pastor. Yeah. God bless you. God bless you. God bless you. Okay, next call. और मैं समझता हूँ ये लास्ट होना चाहिए। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो हेलो हेलो, जय मसीह की सर। जी जय मसीह। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। जी सिस्टर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं लगभग 30 साल से मसीह को पाई, अन्य जाति से थी जी। लेकिन इतना नहीं समझ रही थी। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ जी, लेकिन वचन को पढ़ सकती हूँ जी। प्रार्थना बहुत करती थी, प्रभु वरदान दे, प्रभु आत्मा से भरे और प्रभु चंगा करे। बहुत बातों के लिए प्रार्थना करती थी, दूसरों के लिए करती थी, लेकिन वचन को नहीं पढ़ती थी। अरे बाप रे। जी बहुत कम। लेकिन मैं 2 साल का बाइबल कोर्स करके आ गई सर, लेकिन इतना वचन पढ़ने का प्रेरणा नहीं मिला था। लेकिन मैं 27 तारीख को आपका यूट्यूब से खोली और देख रही थी, और शुरू में ही जैसे मैं खोली और आपने कहा कि कौन जाने कब कौन वचन आपसे बात कर देगा, इसलिए वचन को पढ़ते रहो। और मैं इतना कुछ सुनी, और इसके बाद में मैं कभी नहीं देखी थी आपका प्रोग्राम, और मैं देखने लगी। और मैं अब रोज दिन खोलती हूँ और देखती हूँ समय पर। जी 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 जी। तो मैं सबका धन्यवाद, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जी 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 जी। और मैं अब वचन को लगातार पढ़ना चालू की हूँ। 5 से 6 से 8 10 जितना सकती हूँ उतना मैं पढ़ती हूँ। गुड 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 गुड, बहुत अच्छी बात है। सिस्टर आपका प्रश्न क्या है? जी, और मैं पूछना चाह रही हूँ, मैं पढ़ ही रही थी तो मेरे मन में एक प्रश्न आया है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो यीशु मसीह को यीशु के पास आकर के परमेश्वर का दूत कहता है कि इसकी माता को लेके मिस्र देश चला जा, और जब तक मैं ना कहूं तब तक वापस नहीं आना जी। और इसके बाद में फिर नीचे में लिखता है कि उसके जो खोजी थे, उसको मार डालने वाले थे, वो मर गए हैं और वापस आओ करके। और
जब वो वापस आता है तो हेरोदेस उसे मारना चाहता है और 2 साल के उम्र के से कम बच्चों को मार डालता है। और जब वापस आता है यूसुफ तो वो देखता है कि हेरोदेस का पुत्र अरखिलाउस उसके स्थान पर राज्य कर रहा है, तो डर से वो वहां नहीं जा करके वो नासरत में रहने लगता है जी। और इसके बाद में लूका में लिखा है कि यूहन्ना का सिर कटवा दिया उसी ने। और फिर आगे जब यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाए उससे पहले महासभा से पिलातुस के पास ले गए, पिलातुस के पास से वो हेरोदेस के पास भेज दिया, उसी दिन से वो मित्र भी बन गए जी। तो सर मैं स्पष्ट कर दीजिए सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वहां पर लिखा है कि जब तक मैं ना कहूं तब तक वापस मत आना, और फिर उनको फिर कहता है कि जो उसके खोजी थे वे मर गए हैं। तो फिर आगे लिखता है कि हेरोदेस ही उसका खोजी था या और किसी के बारे में कहता है। जी जी, तो आपका प्रश्न क्या है? ये टोटल प्रश्न क्या है आपका? इसमें से पूछना क्या है आपको क्या चीज परेशान कर रही है? मैं समझना चाहती हूँ सर, हेरोदेस बच्चों को मार डाला, इसलिए मैं सोचती हूँ कि हेरोदेस को ही परमेश्वर का दूत कहा होगा कि उसके मरने से पहले यहाँ माताना मिस्र को चला जाए। जी वही तो है ना, वही तो है। स्वर्गदूत ने यही तो कहा ना कि तुम अभी मत जाओ क्योंकि वहां पे खतरा है। और आप जानती हैं कि उन दिनों में 400 साल का गैप है। मलाकी की किताब से लेकर मत्ती की किताब तक में 400 साल का गैप है। अगर आप इससे वाकिफ नहीं है तो अभी आज हो जाइएगा। और उन दिनों में किसी प्रकार का कोई संदेश, किसी प्रकार का कोई घटना नहीं होता था। वो इसलिए क्योंकि सब कुछ योजना के अनुसार था कि मसीहा पैदा होगा, लेकिन पैदा होने से पहले चिन्ह दिखाए जाएंगे, स्वर्गदूत आएगा, बातें करेगा। और उन दिनों में किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट, जैसे मूसा होता था, एलिया, एलिशा, ये लोग जो प्रॉफिट्स होते थे ना, ये नहीं थे। तो स्वर्गदूत को ही बताना पड़ता था कि अभी ऐसे करो, तभी ऐसे करो, अभी यहाँ मत जाओ, अभी वहाँ पे मत जाओ। और आपने जितनी रीज़न दी ना, ये सारा रीज़न बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लिखा है वही आपने बोला है और मैं भी वही बोल रहा हूँ कि स्वर्गदूत ने कहा कि अभी मत जाओ, क्योंकि उन दिनों में फ़ोन तो नहीं होते थे कि भाई घर पर कॉल करके पूछ ले कि राजा मर गया कि नहीं मर गया, ये तो नहीं पूछ सकते। तो स्वर्गदूत ही बताएगा ना सिस्टर कि अभी नहीं जाना है, रुक जाओ। और यीशु मसीह नासरत में इसलिए गए क्योंकि वहीं पे उनको पढ़ना, पलना और बढ़ना था, पालन पोषण वहीं पर हुआ। नासरत का शब्द का मतलब है यूनानी भाषा में कचरे का डब्बा, यानी कि डस्टबिन, जो सबसे छोटा पिछड़ा हुआ, उसकी कोई कदर नहीं है। और यशायाह 53 उसको कनेक्ट करता है कि तू वहां पैदा हुआ जो तुच्छ है, यीशु को तुच्छ गिना गया। तो इन सब का अपने आप में कनेक्शन है। जी सिस्टर। जी सर, लेकिन मैं समझ में नहीं आ रहा था सर कि वो मत्ती में बोलता है कि जब तक मैं ना कहूँ तो वापस मत आना, तो फिर उसके खोजी थे वो मर गए हैं बोलता है, लेकिन हेरोदेस तो आगे फिर यूहन्ना का सिर कटवाता है। ओहो, ऐसे बोलो ना। हाँ, कि आप ये पूछना चाह रही है कि हेरोदेस मर गया तो फिर ये दूसरा हेरोदेस कौन है? आप ये पूछ रही हैं? आप ये पूछ रही हैं? जी वही पूछ रही हैं। अरे बाप रे, तो ऐसा पूछना था ना सिस्टर। देखिए, एक ही हेरोदेस नहीं है ना, बहुत सारे हेरोदेस है, कम से कम 3-4 हेरोदेस हैं। जैसे यूहन्ना एक नहीं है, बहुत सारे यूहन्ना है। वैसा यीशु भी एक नहीं, नाम एक नहीं था। बरअब्बा का ओरिजिनल नाम यीशु है। तो ऐसा है सिस्टर, तो वो एक हेरोदेस नहीं है ना, वो दूसरा हेरोदेस है। जो मर गया वो अलग है, जो यूहन्ना का सर कटवाया वो दूसरा हेरोदेस है। ऐसा है ना सिस्टर? जी जी सर, नहीं समझ पा रही थी। हाँ, और साथ ही साथ आपको और एक कनेक्शन देता हूँ। मूसा के टाइम पे 2-3 फिरौन है। फिरौन, जोसेफ के टाइम पे अलग फिरौन है, मूसा के टाइम पे अलग फिरौन है। राजा फिरौन जिसको कहते हैं ना, वो है वो। ऐसा है जी सर। हाँ जी, ठीक है, समझ गई अब। धन्यवाद सर, धन्यवाद। गॉड ब्लेस। ओके, नो मोर कॉल्स। बाप रे बहुत लंबा घूम कर आना पड़ा। एनीवे, नो प्रॉब्लम। चलिए दोस्तों, ये हफ्ता तो खत्म हो गया है ना, और बहुत अद्भुत रहा। लेकिन अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूं कि आप लोग बड़ी तादाद में अपनी गवाही को प्रिपेयर करें। जैसे अभी बहन ने भी कहा, वैसे आप लोग अपनी गवाही को प्रिपेयर करें। यूथ, बड़े छोटे, सभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग पेपर पे लिख लें। कभी कभी क्या होता है ना, आप लोग अटक जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या बोलना है। और कई बार तो ऐसा भी कहा है कि अरे अभी कॉल लग गया तो अभी हम क्या बोले, हक्के बक्के हो जाते हैं, XYZ। तो नहीं होना, सटीक, डटकर, और याद रखो कि आपकी गवाही से किसी का भला हो जाएगा, किसी को वचन पढ़ने की प्रेरणा मिल जाएगी, किसी को यीशु की सेवा करने की प्रेरणा मिल जाएगी, कोई प्रभु के नजदीक आ जाएगा, और आपकी गवाही से कोई गलत शिक्षाओं से बाहर आ जाएगा। और जिसमें टॉप पे है अभी जिब्रिश,
टंग्स, अन्य भाषा, जो बाइबल का नहीं मनुष्य का बनाया हुआ, उससे वो बाहर आ जाएगा। ये सारी चीजें तो अगला हफ्ता मतलब परसों से सोमवार 5 जुलाई, कल संडे है, मैं रखूंगा। एक काम करता हूँ, वापस बता देता हूँ क्योंकि आप लोग शायद नहीं जाने होंगे। तो कल ये टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ। ओके, लिखा है कोई वर्सेस आज्ञा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। भरम की आत्मा, सत्य की आत्मा आपका उद्धार खोज सकता है अगर आपने ठीक से अपनी शिक्षा को नहीं पाया। बहुत गजब का टॉपिक है। कल 3 प्लेटफॉर्म से होगा, फेसबुक, यूट्यूब और फेसबुक में 2 है, एक है डैनियल राज और एक है मसीह मंथन। तो ऐसे करके 3 प्लेटफॉर्म से होगा, ठीक है ना। तो आपको बताता चल रहा था कि 5 जुलाई से फिर हफ्ता चलेगा गवाही का, लेकिन 17 जुलाई से स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन का जो क्लास है जूम के ऊपर, वो शुरू हो जाएगा। और मुझे खुशी है कि जब से मैं इसको अनाउंसमेंट कर रहा हूं, अभी तक कम से कम 350 लोगों ने अपनी रजिस्ट्री करा दी है। 350 लोगों ने। मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, देख लीजिए, नो रजिस्ट्रेशन। बट मैं ये भी लिखा हूं नीचे कि अपनी मर्जी से दे देना, जो भी आपको देना होगा अपनी मर्जी से दे देना, क्योंकि मैं किसी तरह का जोर जबरदस्ती वाला कॉन्सेप्ट को नहीं स्वीकार करता। 2 कुरिन्थियों 9:7, मर्जी से देंगे, खुशी से देंगे, अच्छी बात है, क्योंकि आप जानते हैं जूम को परचेस करना पड़ता है, उसका पैसा है, लाइट, वाईफाई, बहुत कुछ, ये जो शूटिंग रूम है, बहुत कुछ, ठीक है ना। पास्टर डैनियल स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन का मकसद क्या है? तो मैं मकसद रखने जा रहा हूं। मकसद है, वाह, खरी शिक्षाओं के योद्धा तैयार करना। ना कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल, आप अगर 20 साल गाना नहीं गाए होते, 20 साल से अगर आपने ये टीचिंग दी होती तो कितना कुछ हो गया होता। ऐसे मैं कई बार सुनता हूँ। आप लोग सभी जानते हैं कि मैंने 20 साल वर्शिप करिए, खूब गाने बनाए, खूब गाने क्या कहते हैं, कैसेट्स बनाए। तभी जो ऑडियो, वो डब्बा वाला ऑडियो होता था जो डाल के, फिर सीडी, बहुत कुछ किया मैंने, ठीक है ना। अगर 20 साल से आपने टीचिंग दिया होता तो बहुत हो जाता था। एग्री करता हूँ, ये हो गया, जो हो गया उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरी ये कोशिश है आपका 20 साल बर्बाद ना हो, ताकि मैं जब आपको ट्रेन करूं तो ऐसे योद्धा, इसलिए योद्धा शब्द लिखा है, ऐसे योद्धा तैयार हो जाएं आप लोग कि किसी को भी जवाब दे सके, डंकी की चोट पे प्रभु का वचन प्रचार कर सके। जैसे पतरस ने कहा था कि प्रभु ऐसी हिम्मत दे कि तेरा प्रचार कर सके, और वो जमीन हिल गई थी। तो मैं ऐसे लोग चाहता हूं। तो मकसद ये है। नाउ ज्वाइन करना है आपको, SSD शॉर्ट में, मतलब स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, आपको ज्वाइन करना है व्हाट्सएप ग्रुप, और सिस्टर नीता जी को कॉल करिए। इनका नंबर बिजी हो सकता है, कभी ये नहीं उठा सकती है, क्योंकि ये लोग पेड वर्कर्स नहीं है, मसीह मंथन के पेड वर्कर्स नहीं है, ये अपनी मर्जी से काम करते हैं, ठीक है ना। बट एक मैसेज छोड़ देना कि ऐसा है, हम SSD ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमें कॉल बैक करें, तो ये आपको कॉल बैक करेंगे। तो ये हो गया एक। मसीह मंथन से जुड़ने के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, फिर कहता रहूंगा, आगे भी कहता रहूंगा, क्योंकि ये मसीह मंथन वो प्लेटफॉर्म है जहां से आपको खरी शिक्षाएं, सही शिक्षाएं आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो 29 जो नेशनल ग्रुप्स हैं उसमें कॉल करना है आपको, नरेंद्र को। उसके बाद आपको ये 5 नंबर और दिए गए हैं, इनको भी कॉल कर सकते हैं। अभी जो एक्टिव ग्रुप है वो 25 स्टेट का है। मैं सबका नाम तो खैर नहीं पढ़ूंगा, लेकिन पंजाब का बता देता हूं। समीक्षा डेविडसन को कॉल करेगा। और पंजाब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी लोग खरी शिक्षा को पसंद करते हैं वो ही कॉल करें। अन्य भाषा वाले से आप कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं और आपको पता है कि ये टोटल गलत है। जो बाइबल का अन्य भाषा ग्लोसा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिब्रिश की बात कर रहा हूं। आप समझ गए हैं, प्लीज ग्रुप ज्वाइन करिए, क्योंकि पंजाब के अंदर बहुत सारा काम हम करने जा रहे हैं ताकि खरी शिक्षा की लहर वहां पे आ सके और जितने भी उल्टी सीधी बातें चलती है उसको रोका जा सके। नाउ इंटरनेशनल ग्रुप भी स्टार्ट हो गया है, इनको कॉल करना है आशा जी को, और कम से कम 13 ग्रुप अभी एक्टिव है। ओके, इसमें भी नाम नहीं पढ़ूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ बाइबल डिस्ट्रीब्यूट हम कर रहे हैं, ओल्ड एंड न्यू, मतलब दोनों वाला, एक बाइबल, और किसको दे रहे हैं ये भी आपको मैं बता चुका हूं, तो नरेंद्र जी को कॉल कर लीजिएगा। नाउ MMB पेज जो कल आएंगे, अगर आपने अभी तक उसको फॉलो या लाइक नहीं किया है तो मसीह मंथन पेज और डैनियल राज का पेज, उसको लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ में हमारी ऐप है
iOS एप्पल, उसका भी अवेलेबल है, एंड्रॉयड का भी अवेलेबल है। आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि उसमें आपको बाकी चीज़ें मिलती रहेगी। वेबसाइट भी विजिट करिएगा, साथ ही साथ में मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, डैनियल राज चैनल। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना है, आइकन बेल भी दबाना है। उससे क्या होगा कि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है। उससे क्या होगा कि आपके पास में मैसेज पहुंच जाएगी और खरी शिक्षाओं की ये जो क्या कहते हैं ना चेन है, लाइन, ये बढ़ जाएगी ना। साथ ही साथ आप जानते हैं कि मसीह मंथन बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से मदद करता है। राशन पैकेट है मिशनरी लोगों को, फिर बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत कुछ है। अगर आपको लगता है कि यस पास्टर डैनियल आपके इस काम में, और याद रखो जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से, किसी प्रकार का लालच नहीं, दोगे तो आशीष मिलेगी। मैं ऐसे कॉन्सेप्ट को नहीं मानता, ठीक है ना। आपको दिल करता है दीजिए, नहीं है तो प्रभु का काम है, प्रभु अपना काम करेगा। तो इस स्लाइड के साथ कौन सा वाला, ये वाला, जो कि कल आपको मैं बता चुका हूं कि हम आ रहे हैं, और वो है ये वाला, ओके, ये वाला। तो कल 7:30 से 9 बजे तक 1.5 घंटा कल वर्शिप होगी, प्रभु बोझ होगा, और साथ में इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा। तो आप सभी का स्वागत है कल ठीक 7:30 बजे 3 प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब और फेसबुक का डैनियल राज और मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से आपको ठीक 7:30 बजे यहां से मैं लाइव आपको दिखाई दूंगा। ओके, अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे।